हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस रविवारी सत्संगीय कार्यक्रम जिसका नाम है गीता रहस्य। तो हम गीता रहस्य भगवद गीता के अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। आपने श्लोक संख्या 14 तक श्रीपाद कपिल मुनि से श्रवण किया। हम उसके आगे बढ़ेंगे, पर 14 और 15 श्लोक जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों को हम साथ में लेंगे। तो 14 नंबर का श्लोक था, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम अपायनु अनित्य ताम स्थिति शश्व भारत। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख ये शरीर के इंद्रियों के संपर्क में आने से आते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। राइट। और अगला श्लोक हम दोनों को साथ में देखेंगे। यम हिना व्यथियन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोम तत्पाय कल्पते। मीनिंग, O best among men, Arjun, hey Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. तो जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता और दोनों में समभाव से युक्त है, वो व्यक्ति मुक्ति के लायक है। इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं। तो सुनने में बहुत कठिन लग रहा है, सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखना, दोनों को सहन करना, पर अगर हम दोनों श्लोकों को मिक्स करके देखेंगे तो थोड़ा समझने में आसान होगा। राइट। क्या होता है, भगवान यहाँ पर दो प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, एक है आध्यात्मिक और एक है भौतिक। आध्यात्मिक प्रकृति, उसका स्वभाव क्या है, वो नित्य होती है, दैट इज परमानेंट इन नेचर, वो नित्य होती है। और भौतिक प्रकृति का स्वभाव क्या है, वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है, वो नश्वर है। आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है, नित्य है, उसका नाश नहीं होता, और भौतिक प्रकृति नश्वर है। इसलिए जो शरीर हमें मिलता है, ये शरीर भौतिक प्रकृति की देन है। राइट। तो भौतिक प्रकृति के माध्यम से आगे तीसरे अध्याय में इसका वर्णन आएगा, जब भगवान विश्लेषण करेंगे। भूमिराप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरयामितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो भगवान इसका विश्लेषण करेंगे कि 8 तत्व जो हैं भौतिक प्रकृति के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व, ये भगवान की भिन्ना प्रकृति, ये भिन्न प्रकृति है, दैट इज एक्सटर्नल नेचर। और अपरयामितस्त्वन्यम, इसके परे प्रकृतिम विद्धि में पराम, भगवान की परा प्रकृति है, वो कौन सी है, जीव भूताम, वो जीव है, जीवात्मा। राइट। तो जो आत्मा की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, 13वें श्लोक से आत्मा का ज्ञान भगवान ने स्टार्ट कर दिया है, और इस श्लोक में 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि इसको, जैसे सीजन चेंज होता है तो सीजन चेंज होने से दुख कष्ट आते हैं। गर्मी में हमें ठंडे पानी से नहाना अच्छा लगता है, और वही जब ठंड आ जाती है तो वही ठंडा पानी हमें दुख देता है। राइट। ठंड में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, अगर गर्मी में गर्म पानी दे दिया जाए तो बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसे इसको बहुत डिटेल में हो सकता है कपिल मुनि ने समझाया हो। तो शरीर के संपर्क से आने वाले सुख और दुख, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर नहीं है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। तो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो शरीर के ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं, सुख और दुख आ रहे हैं, आत्मा उससे क्यों प्रभावित हो रहा है? आत्मा उससे प्रभावित हो रहा है क्योंकि आत्मा अपने आप को शरीर से एक मानता है, एक देखता है, युक्त देखता है। राइट। तो आत्मा शरीर से आसक्त हो चुका है, तो जिस भी वस्तु से आसक्ति बढ़ जाती है, उस वस्तु के अगर कुछ संकट आता है तो उसका कष्ट किसको होता है? जिसकी आसक्ति हुई है, जो जीव है उसको। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर एक व्यक्ति नई नई शर्ट खरीद के लाया, मान लीजिए, और उस शर्ट पे वो बाहर निकला है, बारिश के मौसम में जा रहा था, रास्ते में किसी ने, एक गाड़ी वाला आया और पानी उड़ा करके चला गया, और उसकी शर्ट पे सारा पानी, तो कितना दुख उसे होगा, कितना कष्ट होगा। दूसरा उदाहरण आपने सुना था कि एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के आया था नई, और बच्चे ने उसके ऊपर लकीरें मारना, स्क्रैच करना चालू कर दिया था, तो इतना गुस्सा हुआ कि अपने बेटे के ऊपर ही उसने लोहे के डंडे से प्रहार कर दिया, और बेटा वहां पे मर गया था।
सो स्क्रैच तो कार के ऊपर था, लेकिन व्यक्ति को दुख क्यों हुआ? क्योंकि वो कार से आसक्त था, गाड़ी से आसक्त था। उसी प्रकार से आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन शरीर में है, इसलिए शरीर से आसक्त है। तो शरीर को दिए गए दुख या कष्ट या आनंद वो आत्मा समझती है कि मुझे मिल रहे हैं। इसलिए दुख दर्द होता है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, सिंस वी कैन नॉट अवॉइड इट, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पर सलाह क्या दे रहे हैं? इसको सहन करना सीखो। ये आएगा तो सही, जीवन में बहुत कुछ होगा, कभी अच्छी परिस्थितियां होंगी, कभी बुरी परिस्थिति होंगी, जितना कुछ होगा है अर्जुन, इनको सहन करना सीखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो व्यक्ति इन दोनों को सहन करना सीख जाता है, जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देखने लग जाता है, उस व्यक्ति के लिए मुक्ति श्योर है, उसको मुक्ति मिलना ही है। इसलिए दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इन सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, दोनों को समान देखता है, उससे विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति मुक्ति के लायक है। राइट। तो पहले स्तर पर हमें सहन करना सीखना चाहिए, फिर सहन करते करते बाद में ये दोनों को समान दृष्टि से देखना आएगा। राइट। तो दोनों समान कैसे हैं? अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है, प्रोजी सुख और दुख दोनों अलग अलग पहलू, दे आर बोथ टू एक्सट्रीम्स, दोनों समान कैसे हैं? कैसे समान दृष्टि से देख पाएंगे? राइट। तो कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सुख और दुख को समान कैसे देखें? समान देखते हैं जब हम देखते हैं कि दोनों के दोनों टेम्पररी हैं, दोनों के दोनों क्षणिक हैं। राइट। और साथ ही दोनों भौतिक हैं, मटीरियल हैं, दे आर नॉट स्पिरिचुअल इन नेचर। इसलिए भौतिक होने के कारण, क्षणिक होने के कारण दोनों एक प्रकार से समान है। क्षणिक मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट कुछ समय तक रहेगा, जब सुख आएगा तो कुछ समय तक हमें प्रसन्नता देगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कम भी हो जाएगा। उसी प्रकार दुख आएगा तो कुछ समय हमें तकलीफ देगा, लेकिन धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। जैसे सूर्य सूर्य उगता है और ढलता है, तो सूर्य का साइकिल, रोटेशन का साइकिल हमेशा चलता रहता है, इसलिए ये क्षणिक है। उसी प्रकार सुख और दुख ये क्षणिक है, ये आता जाता रहता है। तो आपने श्रीपाद कपिल मुनि प्रोसेस के बारे में डिटेल में सुना था। और 15वें श्लोक की व्याख्या में थोड़ा सा डिस्कशन अगर हम और करें, तो सुख और दुख, जैसे अगर व्यक्ति सुखी होता है, उसको कुछ आनंद मिलता है, तो उसमें इंग्लिश में कहते हैं इट्स नेचुरल टू रिजॉइस, उसमें संतुष्ट होना या फिर उसमें थोड़ा सा सुख प्राप्त होना, खुश होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम टू एक्साइटेड और टू कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, और वी शुड सेलिब्रेट इट टू मच। इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी लोग बड़ी मेहनत करके कुछ प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है देखो मैंने ये किया है, मैंने, दे बिकम वेरी हैप्पी। और वही वस्तु अगर चली जाती है तो वो दुखों के सागर में चले जाते हैं। से गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, उसकी लॉटरी लगी, लॉटरी में उसको 1 करोड़ रुपए लगे, तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, बाप रे, जीवन में कभी इतना पैसा मिला नहीं। जब लॉटरी लेने गए तो पता पड़ा कि लॉटरी का टिकट उसका गुम गया है। लॉटरी का टिकट उसके पास है ही नहीं, तो बिना टिकट के लॉटरी एनकैश कर ही नहीं पा रहा, तो कितना दुख होगा उसको। तो उसी प्रकार से चीजें हैं कि जो सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो दुख में भी बहुत ज्यादा दुखी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जब दुख आता है तो लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। पीपल बिकम डिप्रेस्ड, वो टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे बिकम डिवास्टेटेड, वो एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे, तो हजारों लोगों ने, जो करोड़पति थे, एक समय बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे थे, ऐसे हजारों लोगों ने सुसाइड किया था। राइट। सो ये 2008 सब प्राइम क्राइसिस थे, जो करोड़पति से रोडपति हो गए, वो अपने दुख को सहन नहीं कर पाए एंड दे कमिटेड सुसाइड। ये उनकी कंडीशन थी। इसलिए जो सुख में ज्यादा सुखी होता है वो दुख को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हमें दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। एक बहुत सुंदर कहानी थी कि एक व्यक्ति, एक राजा के पास एक व्यक्ति आता है, कहीं से साधु आता है, और उसको एक मंत्र दे करके जाता है। बोले, हे राजन, आप जब भी बहुत ज्यादा खुश हो या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो, तब आप इस मंत्र को देख लीजिएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कैसे? तो खुशी के समय तो याद नहीं आती चीजें, तो जब दुखी होता है राजा, एक समय ऐसा आता है कि राजा बहुत ज्यादा दुखी होता है, तब वो सोचता है कि क्या किया जाए।
और उसको कुछ रास्ता नहीं दिखता अपने दुख से बाहर आने के लिए, तब उस समय राजा जो है उसको याद आता है, अरे वो साधु आया था, उसने मुझे कुछ मंत्र दिया था लिख करके, चलो मैं देखता हूँ क्या मंत्र है। तो देखता है, उसमें लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टाइम शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जैसे ही वो राजा पढ़ता है, उसको इतना अच्छा लगता है, वाह कितनी बड़ी सांत्वना है कि ये मेरा दुख है, ये ज्यादा लंबा समय चलने वाला नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। इसलिए वो पढ़ के उसको धैर्य धारण हो जाता है और कुछ ही समय में वो समय निकल जाता है और वापस उसका अच्छा समय आता है। उसी प्रकार से जब अच्छा समय आता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए ये भी गुजर जाएगा। खुशी भी जाएगी और दुख भी जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम दोनों में समान रहें। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, जो ऐसा कर सकता है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। अमृतत्व मतलब मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि अमृतत्व भौतिक जगत में जो मर्त्य लोग है यहाँ पर संभव नहीं है, वो इसके बाहर ही संभव है। राइट, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है। और आगे बढ़े, 16वें श्लोक में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका मतलब क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो कृष्ण इसी कंसेप्ट को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व देख रखा है, राइट, कृष्ण भी तत्वदर्शी है, कृष्ण ने सारा तत्व देख रखा है, लेकिन फिर भी कृष्ण कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं वो क्या मानते हैं, क्या जानते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा का कभी भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शरीर जो है वो हमेशा परिवर्तनशील है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, आत्मा का कभी भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शरीर हमेशा परिवर्तन से गुजरता है। इसलिए एक व्यक्ति को ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। और 17वें श्लोक में कह रहे हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। That which pervades the entire body you should know to be the indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो आत्मा का जब व्याख्या आती है तो यहाँ से आत्मा का ज्ञान चालू हो जाता है। कृष्ण कहते हैं आत्मा का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो पूरे शरीर में व्याप्त, इट परवेड्स टू द एंटायर बॉडी, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे तो 16 और 17 श्लोक के साथ में हम व्याख्या करें अगर, तो 17वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा जो है पूरे शरीर में व्याप्त है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, आत्मा हर जगह पूरे शरीर में। इसलिए आत्मा का जो लक्षण है वो कैसे दिखता है, वो चेतना के माध्यम से दिखता है। आत्मा रहती तो हृदय के स्तर में, हृदय में रहती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में रहता है, उसकी चेतना पूरे शरीर में विख्यात रहती है। इसलिए आप शरीर के किसी भी भाग को टच करें, आप इसको दबाएंगे दर्द होगा, राइट, कान दबाएंगे दर्द होगा, पैर दबाएंगे दर्द होगा। तो शरीर में कहीं भी कुछ थोड़ी सी भी तकलीफ होती है या फिर उसको थोड़ा सा भी सुख मिलता है, वी फील इट। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग कहाँ से आ रही, वो कॉन्शियसनेस, चेतना के माध्यम से आ रही। अदरवाइज शरीर तो डेड है, शरीर तो मृत है। मृत शरीर के ऊपर आप कितना ही प्रहार कर लें, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो आप उसको कितना ही चिमटी फोड़ लें, आप उसको चाकू से काट दें, कुछ भी कर दें, जैसे पोस्टमार्टम होता है, तो कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट नहीं करता मरने के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना नहीं है, आत्मा तो निकल गई है, इसलिए अभी उसको पेन, दर्द और खुशी कुछ फील नहीं हो रहा है, इज नॉट एबल टू फील एनीथिंग। तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, उस चेतना के माध्यम से आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, राइट। इसको अगर समझना चाहें तो बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जैसे मशीन है, एक मशीन, बहुत बड़ी मशीन, हमारे बहुत सारे भक्त लोग अभी ग्रासिम में काम करते हैं, नागदा में, तो नागदा में बड़ी बड़ी मशीन है, फैक्ट्री में, ग्रासिम में। तो ये सारी मशीन ऑटोमेटिक मोड पर काम करती है, राइट। एक प्रोसेस हो रही है, दूसरी प्रोसेस से वो कनेक्टेड है, दूसरी प्रोसेस पे मटेरियल जा रहा है, फिर तीसरी प्रोसेस पे जा रहा है, चौथी प्रोसेस पे जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है और इधर वेस्टेज भी निकल रहा है। सो मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली। लेकिन हो सकता है एक ह्यूमन जो बैठा है वो पीछे कंप्यूटर पे बैठ करके उसको कंट्रोल कर रहा है या फिर बटन दबा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, मशीन को चलाने के पीछे जो मशीन हमको दिखती है सटल,
उसको चलाने के पीछे हमें बिजली चाहिए, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ईंधन नहीं है, तो मशीन काम नहीं कर पाएगी। आप लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे हैं, मैं भी अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन कहाँ बैठ रहा है हमें सब पता है, आप भी मुझे देख रहे हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, ये मशीन क्यों रिस्पॉन्ड कर रही है, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो आपको दिख रहा है मैं हाथ हिला रहा हूँ, राइट। तो आप ऐसा क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज आपकी मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है, वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बैटरी के माध्यम से स्टोर कर दी गई है, जब तक वो कार्य कर रही है तब तक ये मशीन कार्य करेगी। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर एक मशीन के समान है, कृष्ण कहते हैं यंत्रारूढ़ानि माया, ये यंत्र के समान है। तो जैसे मशीन को चलाने वाली बिजली होती है, बिजली दिखती नहीं है, बिजली को कोई देख नहीं सकता, जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वायरस के थ्रू मशीन में जा रही है उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन मशीन के कार्य करने से हम समझ सकते हैं कि बिजली है। उसी प्रकार से आत्मा को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक स्वभाव की है, इट्स स्पिरिचुअल इन नेचर, लेकिन शरीर की प्रकृति से शरीर कार्य कर रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा उसमें है, राइट। सो द प्रेजेंस ऑफ सोल इज सीन बाय द वर्किंग ऑफ द बॉडी। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि मशीन और इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार से शरीर और आत्मा। वही चीज यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, जैसे मशीन में इलेक्ट्रिसिटी हर जगह स्प्रेड है, बिजली मशीन में पूरी जगह है, इसलिए मशीन का हर एक पार्ट प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। अगर बिजली नहीं होगी तो मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो बिजली का अस्तित्व हम कैसे देख सकते हैं, मशीन के कार्य करने से। उसी प्रकार से आत्मा का अस्तित्व हम कैसे देख सकते हैं, कि पूरा शरीर हमारा चेतनामय हो चुका है। आप जहां भी हाथ लगाएं आपको दर्द होगा, आप थोड़ा सा उसको, शरीर को, त्वचा को सुख देंगे, मान लीजिए ठंडी में बैठा हूं, अगर यहाँ पर हीटर चला दिया है तो अच्छा लगेगा, गर्मी में बैठे हैं तो एसी चला दिया जाए तो अच्छा लगेगा, शरीर के हर एक भाग को अच्छा लगेगा। सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दो इट इज डेड, वो मृत है, लेकिन फिर भी चेतना के माध्यम से उसको सुख और दुख की अनुभूति होती है। इसलिए ये ना सर्वमिदं ततम, ये पूरे शरीर में चेतना के माध्यम से फैली है, आत्मा की पहली कैरेक्टरिस्टिक। और अविनाशी, आत्मा का स्वभाव कैसा है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। विनाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है, ना आत्मा का कभी विनाश होता है, इसलिए कोई उसको मार भी नहीं सकता, कोई उसको मार भी नहीं सकता। इस प्रकार से कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं 17 श्लोक में। और शरीर, आत्मा का, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आत्मा का साइज भी बता दें कि आत्मा का साइज कितना है। और बहुत सुंदर श्लोक आता है, यह श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स चान्य चान्त्यया कल्पते। और सेम श्लोक इसी प्रकार का एक और जगह आता है, ये इसमें कहते हैं केशाग्र शतभागस्य शतांश शत सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कणः। तो आत्मा का साइज बताया गया है कि आत्मा जो है केशाग्र भागस्य शतधा कल्पितस्य वा, कि जो केश है, हमारा शरीर का बाल होता है, आपके सिर पे जो बाल है, मेरे सिर पे तो नहीं, आपके सिर पे जो बाल है, उसका जो अग्र भाग है, उसका द टिप, सबसे लास्ट वाला हिस्सा, उसके 100 टुकड़े कर लिए जाएं, फिर उस 100 में से एक टुकड़े को लेकर के उसके फिर 100 टुकड़े किए जाएं, मतलब केश के अग्र भाग के 10,000 टुकड़े अगर किए जाएं तो उतना आत्मा का साइज होता है, राइट। इतनी छोटी आत्मा होती है, इट्स सो सो स्मॉल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से चलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन बड़ी से बड़ी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी चला देती है। उसी प्रकार से आत्मा का साइज बहुत छोटा है, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि हमारे इस भारी भरकम शरीर को भी चला देती है, हाथी जैसे भारी भरकम शरीर को भी उसी साइज की आत्मा चलाती है, और बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स, तिमिंगिला मछली जैसे शरीर को भी वही आत्मा चलाती है, राइट। तो आत्मा की ये शक्ति है, इसलिए छोटी सी आत्मा पूरे शरीर में अपनी शक्ति के माध्यम से व्याप्त है, और इस आत्मा को देखना ही संभव नहीं है, इसका नाश करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कृष्ण इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है, पूरे शरीर में व्याप्त है, और इसकी स्वभाव क्या है, अविनाशी, इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए डू नॉट लेमेंट, तुम दुख मत करो। और 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
अंतवंत इमे देहा नित्य सूक्तः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कृष्ण कह रहे हैं कि द मटेरियल बॉडी of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. हे अर्जुन, ये जो भौतिक शरीर है, ये इसका अंत होगा, लेकिन जो आत्मा है, अंतवंत इमे देहा, देह का तो अंत होगा, लेकिन आत्मा जो है नित्य सूक्तः शरीरिणा, जो शरीरिणा है, जिसने शरीर धारण कर रखा है, आत्मा वो क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल, वो उसका नाश नहीं होता, नित्य है, वो नित्य है। और अनाशिनो अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब उसको मापा भी नहीं जा सकता, दैट इज इमेजरेबल, वो इतनी छोटी है कि उसको मापना भी संभव नहीं। हमने बोल दिया कि बाल के 10,000 हिस्से के बराबर है, लेकिन उसको माप नहीं सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेजर इट, राइट। सो वो चीज वर्णन यहाँ पर कृष्ण करते हैं। एंड अगला श्लोक हम देखते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not, nor is slain. बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि आत्मा जो है, आत्मा के स्वभाव के बारे में वर्णन आ रहा है। इसमें लास्ट में आपको दिखेगा कि जब कोई किसी को मारता है तो उसका शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, वो नहीं मरती। इसलिए अगर कोई सोचता है कि मैंने किसी की हत्या की है या फिर किसी ने मेरी हत्या की है, तो वो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण हमको हत्या करने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, भगवद गीता का सार बताते हैं गलत तरीके से, अरे तुम ना कर्म करने वाले हो, ना तुमने कभी कर्म किया है, जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए तुम कुछ भी कर्म करो। या फिर जैसे वो जो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्य, उसके उसमें भी बोलते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो आप भले मारो, आप पापी नहीं है, क्योंकि आप शरीर को मार रहे हैं, शरीर तो वैसे ही नश्वर है। इसलिए कुछ लोग जो है हत्यारे या फिर पापी, वो इस श्लोक का यूज करते हैं। उनको लगता है कि पाप करने से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो शरीर के ऊपर हत्या कर रहे हैं, आत्मा को तो वैसे भी नहीं मार सकते। नहीं, ये श्लोक हत्या करने के लिए एनकरेज नहीं कर रहा है। ये श्लोक ज्ञान की दृष्टि से हमें बता रहे हैं कि वास्तविकता में आत्मा को नहीं मारा जा सकता, ये शरीर मरता है। इसलिए शरीर की जब मृत्यु होती है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता, राइट। आपने 13वें श्लोक में देखा होगा, देहिनोस्मिन् यथा। तो शरीर की मृत्यु पर एक बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता, इसलिए यह एनं वेत्ति हन्तारम्, यहाँ पर वर्णन आता है। और अभी आने वाले जो श्लोक हैं, इन आने वाले श्लोक में आत्मा के बारे में कृष्ण बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो मैं श्लोक नहीं दिखाऊंगा, मैं आपके सामने सिर्फ चार्ट दिखा देता हूँ, मैं श्लोक खुद पढ़ता जाऊंगा एंड आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, राइट। श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि न जायते, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती है। म्रियते वाह, ना तो वो मरती है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। कदाचिन, कदाचिन मतलब कभी भी। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न तो पास्ट में, न भूतकाल में, न प्रेजेंट में, न भविष्य में, कभी भी आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होता। इसलिए आत्मा क्या है? अज, आत्मा अजन्मा है। नित्य, आत्मा इटर्नल है, सनातन है। शाश्वतः, आत्मा शाश्वत है। अयम पुराणो, पुराणो मतलब आत्मा सबसे पुरानी है। पुराण शब्द का मतलब है द ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड। इसलिए भगवान को भी पुराण पुरुषम कहा जाता है, आद्यम पुराण पुरुष। और आत्मा का भी स्वभाव क्या है? पुराणो, आत्मा भी बहुत पुरानी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शरीर के खत्म होने पर आत्मा खत्म नहीं होती, शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। ये श्लोक संख्या 20 का तात्पर्य है, राइट। तो इसमें एक बात देखने वाली जरूरी है कि बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर बताए कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको समझना हो कि आध्यात्मिक या भौतिक में अंतर क्या है, तो ये अंतर है कि एक जीव
6 परिवर्तनों से गुजरता है। जिस भी शरीर में आत्मा है वो 6 परिवर्तनों से गुजरती है। जिसमें ये 6 परिवर्तन हो हमें समझना चाहिए कि उसमें आत्मा है, राइट। तो 6 परिवर्तन क्या है शास्त्रों के अनुसार? पहला है जन्म, बर्थ। दूसरा है ग्रोथ, वो बढ़ता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि छोटा सा बालक यहाँ पर जन्म ले रहा है, राइट। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है। यहाँ पर उसने जन्म लिया, अब धीरे धीरे उसका शरीर जो है यहाँ से ग्रोथ करना चालू करेगा, बढ़ना चालू करेगा। ये सबके साथ होता है। फिर कुछ समय आने के बाद उसका शरीर अपने आप को मेंटेन करेगा, एक ही जैसा दिखेगा। ये आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा नया नया जन्म लेता है तो हर दिन नया लगता है। हर दिन नया मतलब आए दिन उसका रूप परिवर्तित होता है। तो 1-1.5 महीने के अंदर तो पूरा नया दिखता है। ऐसा लगता है कि वो जो जन्म लिया था और अभी 1-1.5 महीने का जो बच्चा है, दोनों में बहुत अंतर है। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब और भी परिवर्तनशील लगता है। तो हमारा जो रूप बचपन में था, वयस्क होने के बाद वो रूप नहीं रहता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। इसलिए युवावस्था में कुछ समय तक वो रूप रहता है, इसलिए कहते हैं मेंटेनेंस। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, संतान उत्पत्ति करता है एक जीव, राइट। मनुष्य अगर हैं तो वो बच्चों को जन्म देंगे, और पशु पक्षी भी हैं तो वो भी संतान उत्पत्ति करेंगे। संतान उत्पत्ति करने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई अंडे के माध्यम से पैदा होता है, कोई गर्भ से पैदा होता है, कोई श्वेत से पैदा होता है, कोई वायु के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति होती है। पांचवा, धीरे धीरे शरीर जो है उसका ह्रास होने लगता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और छठा, मृत्यु, शरीर मृत हो जाता है। तो यह 6 परिवर्तन जिस भी जीव में हो, जिस भी जगह आपको दिखें, समझना चाहिए कि उस भौतिक शरीर के अंदर आत्मा है। तो आत्मा होने से ये शरीर 6 परिवर्तन में जाता है, लेकिन आत्मा अपने आप में उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। ना तो आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा बढ़ती है, ना आत्मा मेंटेन करती है, ना आत्मा डिवाइड होकर के आगे एक्सपांड होती है, ना आत्मा का ह्रास होता है और ना आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा हमेशा वैसी की वैसी ही। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो इस श्लोक में जो परिवर्तन है वो आत्मा के ऊपर, आत्मा अपरिवर्तनीय है, दैट इज मीनिंग, राइट। सो और ये एक छोटी सी स्लाइड थी, तो अगर आपको किसी को भी बताना हो कि मृत और जीवित में अंतर क्या है, तो इस स्लाइड के माध्यम से आप बता सकते हैं। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, सोल डजंट अंडरगो सच चेंजेस। तो ये जो 6 परिवर्तन आपने देखे, आत्मा इन परिवर्तन से नहीं हो सकता है, राइट। श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यन्ति हन्तिकम। मतलब, हे पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज दैट द सोल इज indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो जो व्यक्ति जानता है कि जो आत्मा है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो उसका विनाश नहीं होता है, वो नित्य है, वो अजन्मा है, और वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, वो कैसे किसी को मारेगा और कैसे कोई उसको मारेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कृष्ण ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम मत ये सोचो कि तुमने किसी को मारा है। शरीर तो वैसे भी एक ना एक समय मरने वाला है। तुम आत्मा की दृष्टि से देखो। शरीर, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि ये लोग मर जाएंगे तो क्या, मैं अपना परिवार का सुख नहीं भोग पाऊंगा, और दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें। इसलिए कृष्ण इस बारे में उनको चिंता करने से मना करते हैं, राइट। तो आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा और शरीर को तुलना दी जाती है, विशेषकर आत्मा को तुलना दी जाती है सूर्य और सूर्य की किरण से भी। जैसे, इवन इफ यू कांट फाइंड सोल फिजिकल इन द रीजन ऑफ द हार्ट, वी कैन अंडरस्टैंड बाय द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अभी उज्जैन में बादल हैं, राइट। बादल हैं, हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, पर इसका मतलब क्या आसमान में सूर्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, सूर्य अभी भी है आसमान में। वो कैसे पता चलता है? भले ही बादल हैं, हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, पर क्योंकि रोशनी है, रोशनी के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि सूर्य जरूर है। उसी प्रकार से हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन चेतना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आत्मा है। तो ये उसमें एक उदाहरण आता है। और 21वें श्लोक में कहते हैं कि 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं।
कौन सी? एक होती है अणु आत्मा और एक होती है विभु आत्मा, या फिर जिसको हम आत्मा और परमात्मा भी कहते हैं। तो अणु मतलब परमाणु, छोटा सा, बहुत छोटा सा, और विभु मतलब विशाल का है। इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, विभु को कहते हैं इनफाइनाइट, और अणु को कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल, छोटे से छोटा, और विभु मतलब विशाल से भी विशाल। तो भगवान कौन है? विभु, विभु आत्मा, सुपर सोल। और आत्मा क्या है? वो अणु आत्मा, दैट इज माइन्यूट पार्टिकल। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण, और उस किरणों में जो रेशे होते हैं अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो एक एक आत्मा है। लेकिन सूर्य अपने आप में विभु आत्मा है। तो भगवान को सूर्य से कंपेयर किया जा सकता है, और सूर्य की किरणों के छोटे से हिस्से को आत्मा से कंपेयर किया जा सकता है, फिर किरण से भी कंपेयर किया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो ऑलराइट। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ सुपर सोल इज डिफरेंट देन टू द पार्टिकल सोल। इसलिए जब आप भागवतम का श्रवण कर रहे थे बुधवार में, तो आत्मा जैसे इस शरीर को चलाती है, पूरे शरीर में चेतना देती है, उसी प्रकार से भगवान जो विभु आत्मा है वो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो इस ब्रह्मांड की आत्मा कहे जाते हैं। इसलिए उनको परमात्मा या फिर विभु आत्मा भी कहते हैं। तो भगवान को भी आत्मा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे एक आत्मा इस शरीर में रहकर के पूरे शरीर में अपनी चेतना को व्याप्त करती है, शरीर को चलाती है, इसी प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों के माध्यम से व्याप्त हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड की आत्मा कहे जाते हैं। जब विराट पुरुष का वर्णन आता है तो विराट पुरुष को इस ब्रह्मांड की आत्मा भी कहा जाता है। दैट इज मीनिंग। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता हमें, जैसे एक फिलॉसफी है अहिंसा परमो धर्म, राइट? तो अहिंसा ही परम धर्म है। नहीं, ये फिलॉसफी ठीक नहीं है। अहिंसा एक साधु पुरुष का लक्षण है। गीता के 10वें अध्याय में जब आएंगे तो भगवान इस अहिंसा के ऊपर बात करेंगे। अहिंसा साधुओं के पास होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा होना ही नहीं चाहिए, हिंसा करना एकदम गलत है। नहीं, हिंसा की भी अपने आप में एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब उसकी भी आवश्यकता है। जब अधर्म के खिलाफ कुछ हो रहा हो तब क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वो हिंसा करें, राइट? जैसे अगर चोर बदमाश ज्यादा परेशान कर रहे हो तब पुलिस का कर्तव्य है कि उन्हें मार पीट करके कंट्रोल करे, हिंसा करे, क्योंकि समझाने से वो लोग मानेंगे नहीं। तो कुछ दुष्ट लोग हैं जो अहिंसा के रास्ते से समझते नहीं है, उन्हें हिंसा के माध्यम से ही समझाया जाता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कभी भी गीता में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा एक बहुत ही दिव्य गुण है जो भक्तों के पास होना चाहिए। भक्तों को कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मनु संहिता के अनुसार, आपने पहले भी पढ़ा था कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, उनका मारा जाना उचित है। उसी प्रकार से द मर्डरर, जो किसी की हत्या करता है, उसका उसको दंड मिलना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको फांसी नहीं मिलेगी, तो इस जन्म में अगर उसको दंड नहीं मिला तो अगले जन्म में वो दुखी होगा, अगले जन्म में वो परेशान होगा। इसलिए दोषी के लिए दंड देना बहुत आवश्यक है। ये उसके लिए कृपा है, ये उसके लिए हिंसा नहीं है, ये कृपा है। और इसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे हर हिंसा घातक नहीं होती है, फिर हर हिंसा आ, आ, गलत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर किसी को चाकू मारना गलत है, लेकिन अगर डॉक्टर सर्जरी के दौरान उसी चाकू से किसी को ठीक करता है, शरीर काट करके उसमें से बीमारी को ठीक करके वापस सिलता है, तो डॉक्टर के हाथ में जो चाकू है, जो सर्जिकल ऑपरेशन वाली हिंसा है, वो चाकू मारना, वो गलत नहीं है, वो सही है। उसी प्रकार से जब राजा या क्षत्रिय या पुलिस या आर्मी, ये जिनके पास अधिकार है, ये लोग जब हिंसा करते हैं तो गलत नहीं, वो सही है। तो वायलेंस इज ऑल्सो नेसेसरी, हिंसा की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हिंसा का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, राइट? इसलिए अगले श्लोक में कृष्ण इसको और समझा रहे हैं डिटेल में। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आपको इस अध्याय के बहुत सारे श्लोक पता भी होंगे। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है पुराने वस्त्र त्याग करके, आत्मा उसी प्रकार से पुराना और निष्क्रिय शरीर त्याग करके एक नया शरीर स्वीकार करती है। तो कृष्ण यहाँ पर शरीर को कपड़ों से तुलना दे रहे हैं, वस्त्र से तुलना दे रहे हैं, और आत्मा को एक जीव से तुलना दे रहे हैं, राइट? तो जैसे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं
उपयोग करने के लायक नहीं है, तो कपड़ों को उतार करके एक जीव नए कपड़े धारण करता है और उस परिवर्तन से वो खुश होता है, ही बिकम्स हैप्पी, चलो नए कपड़े मिले। तो उसी प्रकार से जब ये शरीर इन 6 परिवर्तनों के माध्यम से उस अवस्था तक, बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंच जाता है कि वो शरीर उपयोग करने लायक नहीं है। उपयोग करने लायक नहीं है मतलब कान से उसको सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से उसको दिखाई नहीं दे रहा, दांत उसके सारे गिर गए हैं, राइट, हाथ उसके कर 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 कांप रहे हैं, पैरों में चलने की शक्ति बची नहीं है, अभी उसको लाठी चाहिए चलने के लिए, बाल शरीर में बचे नहीं है, शरीर का रूप पूरा परिवर्तित हो चुका है, रूप कुरूप हो चुका है, बदसूरत हो गया है, वो डाइजेशन करने की पावर उसके शरीर में बची नहीं है। अरे जब शरीर किसी काम का बचा नहीं है तो शरीर का रखने का फायदा क्या। स्वाभाविक प्रकृति के स्वभाव से ही प्रकृति हमसे वो शरीर छीन लेती है, क्योंकि दिस बॉडी इज नो मोर यूजेबल। आपको जितना इस शरीर से भोग करना था आपने कर लिया, अब ये शरीर आपके भोग करने लायक नहीं बचा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ने से, जैसे कपड़ा यूज करने लायक नहीं बचा है तो उस कपड़े को छोड़ करके जीव दूसरा कपड़ा धारण करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार शरीर के परिवर्तन होने से वो विचलित नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, ही बिकम्स हैप्पी, चलो मुझे नया शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्यों जीव दुखी होता है, भले ही वो बूढ़ा हो चुका है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिस शंकराचार्य श्लोक को कहते हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने श्लोक लिखा है। वो कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम वृद्धयोपि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो शंकराचार्य कहते हैं, वो वृद्धावस्था का लक्षण करते हैं कि अंगम गलितम, वृद्धावस्था में शरीर के जो अंग हैं वो सारे गल गए हैं, दे हैव मेल्टेड, उनमें कोई शक्ति नहीं बची है, हाथ पैर एकदम निर्जीव हो चुके हैं, कांप रहे हैं, पैरों में चलने की शक्ति नहीं बची है, आंखें झुक गई हैं, बंद हो गई, आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, जबड़े में चबाने की शक्ति नहीं है, पेट में डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं है। तो अंगम गलितम, सारे अंग एक प्रकार से गल, जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है ना, जैसे अंगम गलितम। पलितम मुंडम, ये इतना अच्छा सिर जो हमारा है, जिसमें इतने अच्छे बाल हैं, आपके मेरे तो नहीं, तो ये सारे अपने आप गायब हो चुके हैं। पलितम मुंडम, द हेड हैज बिकम शेव्ड, कंप्लीटली शेव्ड, उसको शेव करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही सिर से बाल गायब हो चुके हैं। दर्शन विहितम जातम तुंडम, जो हमारे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर मोती जैसे दांत है, 32 दांत, वृद्धावस्था के साथ एक एक करके वो दांत, सारे के सारे दांत गिर चुके हैं। द एंटायर टीम ऑफ 32 टीथ्स, ये हमारी पूरी क्रिकेट टीम थी 32 दांतों की, ये पूरी गिर चुकी है। तो खाना चबाने के लिए हमारे पास दांत नहीं, इसलिए लोग आर्टिफिशियल दांत लगा के घूमते हैं, राइट। वृद्धयो अपि गृहीत्वा दंडम, चलने के लिए पैरों में शक्ति नहीं है, इसलिए वृद्धावस्था में एक दंड धारण करते हैं, संन्यास दंड नहीं, वॉकिंग स्टिक, केन जिसको कहते हैं ना, छड़ी, छड़ी लेकर के लोग चलते हैं, क्योंकि पैरों में चलने की शक्ति नहीं, उठने की शक्ति नहीं, एक बार नीचे बैठ गए तो खड़े होने की शक्ति नहीं है, खड़े हो गए तो नीचे बैठने की शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से चलते हैं और धीरे धीरे बिस्तर पे पड़ जाते हैं, तो बिस्तर से बाहर आने की शक्ति नहीं होती, एक समय आएगा जब पलटने की शक्ति भी नहीं बचेगी। फिर भी शंकराचार्य कह रहे हैं, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, इस अवस्था में भी एक जीव जब इतना बूढ़ा हो जाता है, उसकी ये अवस्था हो जाती है, उसके बाद भी आशाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं जो मन में है वो खत्म नहीं होती। एक जीव के अंदर बहुत सारी इच्छाएं, अभी भी इच्छा है वो भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, अभी भी इच्छा है वो बहुत कुछ इस जगत में पाना चाहता है, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता, तो आशाएं कम नहीं होती। तो ये भौतिक जगत से, शरीर से आसक्ति हमें बांध के रखती है, शरीर किसी काम का नहीं बचा है, इसलिए लोग उसको अग्नि में दे देते हैं मरने के बाद। तो फिर भी इतनी आशाएं हैं, इतनी आसक्ति है कि वो शरीर से छूटता नहीं, इसलिए लोग मरना नहीं चाहते हैं, पीपल डोंट वांट टू लीव देयर बॉडी। और मृत्यु के समय लोगों को बहुत कष्ट होता है और दूसरे लोग भी बहुत रोते हैं, बिकॉज दे बिकम सो अटैच्ड टू द बॉडी दैट दे क्राई प्रोफ्यूसली। एक जीव जब खुद मरने वाला होता है तब वो भी डर के मारे रोता है कई बार। सो ये आसक्ति एक जीव को बांधे रखती है। अगर इन आसक्तियों से एक जीव मुक्त हो जाए, यही आसक्ति जो भी शरीर में है, भौतिक जगत में है, भौतिक प्रकृति से है, यही आसक्ति जब कृष्ण में लग जाए, यही आसक्ति भगवान के भक्तों में, शुद्ध भक्तों में लग जाए, तो ये मुक्ति का कारण बनती है। इसलिए भागवतम एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कह रहे हैं प्रसंगम,
संगम मतलब आसक्ति, और प्रसंगम मतलब प्रकृष्ट रूपेण संगम, बहुत डीप अटैचमेंट। प्रसंगम अजरम पाशम, तो जब एक जीव अपने शरीर से या इस भौतिक प्रकृति से, किसी भौतिक वस्तु, भौतिक जीव से जब बहुत ज्यादा अटैच रहता है, तो ये किसका काम करती है? पाशम, ये पाश का काम करती है। पाश मतलब फंदा, जैसे फांसी के फंदे से लटकाया जाता है ना, तो फंदे से अगर किसी को फांसी के फंदे पर लटका दिया तो वो छूट नहीं सकता है। उसी प्रकार से प्रसंगम अजरम पाशम, ये प्रकृष्ट रूपे न आसक्ति, ये बहुत डीप अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट एक जीव के लिए फंदे का काम करती है, जिसको बांधे रखता है। तो ये उसके लिए बंधन का कारण है। लेकिन कहते हैं स एव साधुषु कृतो, यही आसक्ति अगर साधुओं में लगा दी जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों में लगा दी है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो ये मुक्ति के द्वार खोल देगी। सो वही आसक्ति जब इस भौतिक जगत की किसी व्यक्ति या वस्तु पर लगती है तो हमारे लिए बंधन का कारण बनती है, और वही आसक्ति जब भगवान के शुद्ध भक्तों पर लगती है तब वो मुक्ति का कारण बनती है। इसलिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है कि अल्टीमेटली दिस बॉडी इज लाइक अ ड्रेस, ये शरीर वस्त्र के समान है, और जैसे हम वस्त्र से आसक्त नहीं होते हैं, वी शुड नॉट बिकम अटैच्ड टू द बॉडी आल्सो। एनी मोमेंट दिस बॉडी कैन बी गिवन अप। ठीक है, दूसरों का हमारे बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें हमारे शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इसमें हम सक्सेस प्राप्त नहीं करेंगे। इट विल नॉट हैपन कि चलो मृत्यु के अंत में अचानक से हम आसक्ति छोड़ देंगे, हम भगवान के पास चले जाएंगे। जब व्यक्ति मरता है तो सब लोग लिखते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन लिखते हैं। पहले लिखते थे ब्रह्मलीन, राइट, उसके बाद लिखते थे स्वर्गीय, अभी लिखते हैं अभी निधन, इनका निधन हो चुका है। तो अलग अलग डेफिनेशन, पहले तो ठीक है ब्रह्म में जाकर के मिले हैं, या फिर लिखते थे स्वर्गीय, स्वर्गीय हो चुके हैं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, पर कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति जाता है हम सबके आगे लिख देते हैं स्वर्गीय। अरे बट व्हाट इज द गारंटी स्वर्ग गए कि नहीं गए? हमने लिख तो दिया है स्वर्गीय फलाना फलाना, लेकिन व्हाट इज द गारंटी? कौन गारंटी ले सकता है स्वर्ग गए कि नहीं गए? क्योंकि उन्होंने किस प्रकार के कर्म किए हैं, उनकी आसक्ति किस प्रकार की है। इसलिए जस्ट अज्यूमिंग कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं कैसे भी छोड़ूंगा, मुझे तो स्वर्ग जाना ही है, या फिर मुझे तो ब्रह्म में विलीन होना ही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हम कैसे भी शरीर छोड़ेंगे, किसी अवस्था में छोड़ेंगे, आखिर में तो हम भगवान के पास जाएंगे। जैसे बच्चों को समझाते हैं ना, वो कहाँ चलेगा? वो भगवान के पास चलेगा। इट डजंट हैपन्स लाइक दैट। अभ्यास करना पड़ता है। जब तक हम शरीर से आ सकते हैं, इस भौतिक जगत से आ सकते हैं, तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए ये अभ्यास की बात है कि जैसे वस्त्र के चेंज करने से एक जीव परिवर्तित नहीं होता, उसी प्रकार से हमें शरीर के परिवर्तन से दुखी नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये बहुत फेमस श्लोक है, आपको सारे लाइन से याद होंगे श्लोक। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को किसी भी शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी कट बाय वेपन। शरीर को हम काट सकते हैं, ब्लेड से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, तलवार से काट सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काटा जा सकता। और नैनम दहति पावकः, आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता। नैनम न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, इसे पानी से भिगोया भी नहीं जा सकता। और न शोषयति मारुतः, इसे हवा से सुखाया भी नहीं जा सकता। तो ये परिवर्तन जो शरीर में होते हैं, ये सारे परिवर्तन अग्नि या आत्मा में लागू नहीं होते हैं। तो किसी भी दृष्टांत से अगर देखा जाए, भले ही जीव, भले आध्यात्मवादी, मायावादी हो, ब्रह्मवादी हो, परमात्मावादी हो, कि भगवान की उपासना करने भक्त लोग हों, आत्मा के स्वभाव से सभी लोग परिचित हैं, राइट। और एनीवे, ये श्लोक आप सब जानते हैं, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, श्लोक संख्या 24। अच्छेद्योयम दह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। तो इसमें कह रहे हैं कि आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? इट इज अच्छेद्योयम अधाह्योयम। अच्छेद्य मतलब इट इज अनब्रेकेबल, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, राइट। अधाह्योयम, उसको जलाया नहीं जा सकता।
अक्लेद्यो अशोष्य एवच। अक्लेद्यो मतलब उसको गलाया नहीं जा सकता, जैसे पानी में गल जाते हैं ना, कि नमक डाला तो गल गया, शक्कर डाला तो पानी में घोल दिया, उसको घोला नहीं जा सकता, राइट। अशोष्य एवच, उसको सुखाया नहीं जा सकता। नित्य, वो नित्य है। सर्वगतः स्थानो, और आत्मा हर जगह फैली हुई है। सर्वगता, एक सर्वगता परिभाषा हमने वहां पे देखी थी कि पूरे शरीर में चेतना के माध्यम से व्याप्त है। और यहाँ पर जो सर्वगता का वर्णन है, इस सर्वगता का मतलब है, क्योंकि वर्णन आ रहा है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, तो इसका मतलब है कि आत्मा हर परिस्थिति में अवेलेबल है, हर परिस्थिति में रहती है। मीनिंग कि अभी आत्मा, हम हमारे इस शरीर में, दिस बॉडी इज प्रिडोमिनेंट ऑफ अर्थ एलिमेंट, राइट। इसमें हम पृथ्वी पर चलते हैं, तो पृथ्वी पर ये आत्मा इस शरीर में है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर के बना गया है, लेकिन अर्थ का एलिमेंट प्रोमिनेंट है। 70% वाटर है, दैट्स ट्रू, लेकिन अर्थ के एलिमेंट से हम फिक्स्ड हैं यहाँ पर, राइट। उसी प्रकार से सर्वगतः, यहाँ पर सर्वगतः शब्द का मतलब क्या है कि आत्मा हर जगह हर परिस्थिति में रह सकती है। आत्मा पानी में भी रह सकती है, आत्मा आकाश में भी रह सकती है, आत्मा हवा में भी रह सकती है, आत्मा जल भूमि पर भी रह सकती है, और आत्मा अग्नि में भी रह सकती है। इसलिए जीवन हमें हर जगह मिलता है। हमें पृथ्वी पर भी जीवन मिलता है अलग अलग जीवों के माध्यम से, जल में भी जीवन मिलता है जलचरों के माध्यम से, हवा में उड़ने वाले पक्षी भी बहुत सारे हैं, आकाश में रहने वाले जीव भी बहुत सारे हैं, उसी प्रकार से अग्नि में रहने वाले जीव भी बहुत सारे हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, रूपा जी तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा, आप देखेंगे आत्मा अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसका मतलब आत्मा अग्नि में भी रह सकता है। आत्मा पानी से भिगोया नहीं जा सकता, इसका मतलब आत्मा पानी में भी रह सकती है। आत्मा हवा से सुखाया नहीं जा सकता, इसका मतलब आत्मा हवा में भी रह सकती है। और प्रकृति के माध्यम से एक जीव उस प्रकार का शरीर भी प्राप्त कर सकता है कि इस प्रकार के सभी दशाओं में एक जीव रह सके। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि हम क्योंकि इस शरीर में हैं इसलिए आकाश में कोई शरीर नहीं हो सकता, या फिर सूर्य में कोई नहीं रह सकता। सूर्य हो सकता है, अग्नि वाला प्लैनेट है, लेकिन जिसका शरीर अग्निमयी है वो सूर्य में रह सकता है, राइट। तो अगर सूर्य में जीव है तो आप कोई प्रश्न पूछेगा, सूर्य में आइसक्रीम कैसे खाएंगे? नहीं, इस प्रश्न पूछने का फायदा नहीं। सूर्य में आइसक्रीम नहीं खा सकते, लेकिन सूर्य में रह जरूर सकते हैं, क्योंकि आत्मा, उसकी एलिजिबिलिटी है, वो अग्नि में भी रह सकता है। उसी प्रकार से प्रकृति के माध्यम से ऐसा शरीर भी मिल सकता है जो अग्नि में, जैसे आपने कभी कभी वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे एक वीडियो है कि कुछ लोग जो हैं वो तपते हुए तेल में हाथ से पकौड़े या पूड़ी तल लेते हैं, उनको चम्मच की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। कभी कभी किसी ने वीडियो देखा होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग अगर तपते हुए तेल में अपना हाथ डालेंगे तो वो जल जाएगा, जल जाएगा, फिर वो उसमें फोड़े हो जाएंगे, कष्ट होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको तपते हुए तेल का भी उसका असर नहीं पड़ता है, वो उसी पकौड़े तल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर है। मुझे याद है, मेरी बुआ वो गरम गरम एकदम खौलती हुई चाय पीती थी। वो थोड़ी भी उससे टेम्परेचर डाउन रहता तो उनको मजा नहीं आता था, उनको लगता था ठंडी हो गई। तो कुछ लोग हैं जिनको ठंडी चाहिए, और कुछ लोग हैं जिनको खौलती हुई चाय चाहिए, उनसे उनको मजा आता है। तो हर किसी का शरीर अलग अलग है। तो जब मनुष्य के शरीर में हम इतने परिवर्तन देख सकते हैं, तो ये कहना गलत है कि सूर्य लोक में या फिर अग्नि में कोई शरीर नहीं हो सकता। इट्स रॉन्ग टू से। सो सर्वगता, यहाँ पर सर्वगता का जो अर्थ है ये है कि आत्मा हर परिस्थिति में रह सकती है, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो। उसी प्रकार से थोड़ा सा और विश्लेषण अगर करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य, हम लोग यहाँ पर हैं, भारत में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राइट। और हम यहाँ से अगर अंटार्कटिका जाएं तो हम लोग वहां पर नहीं रह पाएंगे, राइट। जो ठंडा प्रदेश है, टेम्परेचर वहां पर माइनस में जाता है, हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, नहीं रह सकते। अरे हम लोग कभी कोई केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा भी कर लेता है तो आने के बाद 15 दिन बीमार पड़ जाता है। तो 3 दिन 4 दिन का वहां का एटमॉस्फेयर हम सहन नहीं कर पाते। तो अंटार्कटिका की बात करें जहां पर हमेशा बर्फ है, तो वहां पर हम नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी कुछ मनुष्य हैं जो ऐसे रीजन्स में रहते हैं जिनको एस्किमोस कहा जाता है, राइट। बचपन में आपने पढ़े होंगे। तो मनुष्य हैं जो बर्फ में भी रहते हैं, रशिया जैसे देशों में भी रहते हैं जहां पर टेम्परेचर -35, -40, -70 डिग्री भी चला जाता है। और अफ्रीका जैसे देश भी हैं, और गल्फ कंट्रीज जैसे देश भी हैं जिसमें टेम्परेचर इतनी गर्मी होती है कि 60 डिग्री 65 डिग्री तक भी चला जाता है,
वहां पर ट्रैफिक की लाइट सूर्य की रोशनी से जल जाती है, बहुत सारी चीजें जल जाती है, इतनी हीट भी वहां पर रहती है, राइट। लेकिन हम लोग उस हीट में नहीं रह पाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मनुष्य के शरीर में ही इतनी विभिन्नताएं मिलती हैं कि मनुष्य का शरीर ही, किसी किसी का शरीर ठंडे इलाके में रह सकता है लेकिन दूसरे का नहीं रह सकता, किसी किसी का गर्म इलाके में रह सकता है लेकिन दूसरे का नहीं रह सकता। तो एक शरीर में हमको इतनी सारी वैरायटी जब दिखती है, तो अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग शरीर के माध्यम से जीव क्यों नहीं रह सकता। इसलिए सर्वगता, यहाँ पर जो सर्वगता है इस शब्द का मतलब ये है, राइट। नित्य सर्वगता स्थानो अचलो अयम सनातन, और आत्मा क्या है, इट इज इमूवेबल, अचलो, वो अपने आप से मूव नहीं करती, उसको मूव करने के लिए, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। जैसे खुशबू, खुशबू का जो कण है, खुशबू के कण को ट्रैवल करने के लिए हवा चाहिए, हवा के माध्यम से खुशबू ट्रैवल करती है। उसी प्रकार से आत्मा को ट्रैवल करने के लिए एक शरीर चाहिए। जब इस भौतिक जगत में है तो वो अचल है, लेकिन वही आत्मा जब आध्यात्मिक जगत में रहती है तो चलायमान हो जाती है। अचलो अयम सनातन, और आत्मा सनातन है। श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25। अव्यक्तोऽयम चिन्त्योऽयम अविकार्योऽयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। मतलब इसे कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त, इट इज इनविजिबल, उसे देखा नहीं जा सकता, राइट। अचिंत्योयम, आत्मा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा के जो गुण हैं, उसके बारे में सोचना भी संभव नहीं है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है वो। अविकार्यो, अविकार्यो मतलब आत्मा जो है अनचेंजेबल, वो परिवर्तन नहीं होता उसका। ऐसा नहीं कि अभी हम मर रहे हैं, हम इस शरीर में हैं तो हमारी आत्मा एक है, हम दूसरे शरीर में जाएंगे तो आत्मा परिवर्तित हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, परिवर्तन शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। आत्मा जिस भी शरीर में रहेगी, यात्रा करेगी, वो आत्मा वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे एक जीव जब यात्रा करता है तो यात्रा के दौरान कई बार गाड़ियां बदलता है, ट्रेनें बदलेगा, बस बदलेगा, फ्लाइट्स बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, राइट। तो एक जीव बहुत सारी यात्राएं करेगा, तो लेकिन व्यक्ति वही है और वो गाड़ियां बदलता है। उसी प्रकार से आत्मा वही है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, वो शरीर को बदलता है, शरीर का परिवर्तन होता है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन और आत्मा का जो साइज है, मैंने पहले बता दिया, बहुत छोटा है, इसलिए आत्मा को हम सिर्फ श्रवणम के माध्यम से समझ सकते हैं और सुनने से समझ सकते हैं, और उसके प्रभाव से, किस प्रकार से शरीर को वो चलाता है, उससे समझ सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखा नहीं जा सकता। कोई बोलेगा मैं माइक्रोस्कोप लगा के देख लूंगा, नहीं, उससे भी नहीं देखा जा सकता। तो ना तो हम आत्मा को माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं, ना हम परमात्मा को टेलीस्कोप लगा के देख सकते हैं, वो दोनों संभव नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रकृति के हैं दोनों, भौतिक प्रकृति से भौतिक सहायता से हम उसको नहीं देख सकते। इसलिए 26वें श्लोक में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। If however you think that soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty aunt. तो 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर आपको लगता है कि आत्मा का जन्म होता है या मृत्यु भी होती है, तब भी आपके शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए 27वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्थितः तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, और जिसने मृत्यु प्राप्त हुई है उसको उसका जन्म निश्चित है। इसलिए आपको इस परिवर्तन से विचलित नहीं होना चाहिए, आपके शोक करने का अभी भी कोई कारण नहीं। अगर आप आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपका शोक खत्म हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं, आपको लगता है मरेंगे, तो भी शोक करने का कारण नहीं, क्योंकि इनके मरने के बाद दोबारा जन्म होने वाला है। इन दिस वे, तो भगवान हर प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को समझाने का कि किस प्रकार अर्जुन वहां पर समझ जाए। और हम चलते हैं 28वां श्लोक। 28 श्लोक को कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र की परिवेदना। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in the interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? And finally, we'll end with a very beautiful verse, this shlok 29 श्लोक के साथ।
तो बहुत सुंदर श्लोक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्चित्। तो आत्मा के बारे में इसलिए हमने इतना जो सुना, इतना कैरेक्टरिस्टिक, इतनी सारी चीजें सुनने के बाद कुछ लोग लगता है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं। सम लुक एट द सोल एज अमेजिंग, वाह क्या आश्चर्य है। आत्मा के बारे में जब आत्मा का दर्शन वो करते हैं, दर्शन मतलब आत्मा को देखते नहीं, लेकिन तत्व दर्शन, जब आत्मा के तत्व के बारे में दर्शन करते हैं तो कितना अद्भुत है। और आश्चर्यवत वदेति तथैव चान्यः, कुछ लोग जब इसके बारे में वर्णन करते हैं तो अद्भुत रूप से बताते हैं कितनी अद्भुत है आत्मा। कुछ लोग जो सुनते हैं आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, जो सुनते हैं उनको फील होता है कितनी अद्भुत है आत्मा। और कुछ लोग जो सुनने के बाद भी नहीं, ये सुनना अद्भुत है, आत्मा के बारे में जानना अद्भुत है, बोलना अद्भुत है, वो नहीं जान रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग। इसलिए आत्मा अद्भुत है अपने आप में, भगवान की क्रिएशन, भगवान की जो प्रकृति है उसका छोटा सा अंश है आत्मा, और वो बहुत अद्भुत है। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण 30वें श्लोक में कह रहे हैं, देहे नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसलिए हे भरतवंशी, ये आत्मा जो इस पूरे शरीर में विचरण करता है ये कभी भी मरता नहीं है, तो इसलिए आपको जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट लेमेंट, एक जीव के लिए आप शोक मत कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आई स्टॉप हियर। तो बेसिकली आज हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, आत्मा के अलग अलग स्वभाव के बारे में पढ़ा, आत्मा की प्रकृति के बारे में पढ़ा, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो आई स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आप हाथ उठा सकते हैं। यस, रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब इन केस अगर हमको लिबरेशन मिलता है तब, सो जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारा जो सटल बॉडी है, जो मटेरियलिस्टिक सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, वो पीछे छूट जाता है सब, राइट? तो क्या आत्मा जो जो एक्सपैंड हो जाती है, बॉडी बन जाता है इनके, मतलब इन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे, तो वहां पे उसका मन बुद्धि ये सब नहीं है क्या? मतलब हमारा वहां पे मन कुछ तो होगा ना, मतलब सेंसेस वहां पे नहीं है? एक्चुअली आत्मा का जो साइज भौतिक जगत में है ना, बहुत छोटा है। इट्स जस्ट लाइक दिस स्पार्क ऑफ अ फायर, एक छोटा सा अणु है, राइट? जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पर भौतिक शरीर नहीं होता है, तो यही आत्मा एक्सपांड होकर के अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। ऐसे भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जीव के शरीर और आत्मा में भी कोई अंतर नहीं होता, तो वहां पर आध्यात्मिक शरीर ही होता है। तो आध्यात्मिक शरीर क्या है? ये शरीर, ये आत्मा ही आध्यात्मिक शरीर है। सो द सोल एक्सपांड्स एंड टेक्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो जो जिस स्थिति में वहां पर है, जो कोई गोप बालक है, कोई गोप बालिका है, गोपियां है, कोई जानवर है, तो वो अपने उस रूप में चले जाते हैं, उस रूप में अवस्थित। सो देयर बॉडी इज, द होल बॉडी इज सोल, वो पूरा शरीर ही अपने आप में आत्मा है। जैसे भगवान आत्मा है, दिखने में हमें मनुष्य जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार से जीव आध्यात्मिक जगत में वो पूरा आत्मा ही है। इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर। डज इट हेल्प्स? जी प्रभु जी, तो उसको वहां पे सेपरेट जो मन बुद्धि है उसकी जरूरत नहीं होती है? मन बुद्धि अहंकार एक्चुअली प्यूरिफाई हो जाते हैं। भौतिक जगत में हमेशा मन बुद्धि अहंकार रहते हैं, ठीक है? It's not that you touch this point. I'll show a slide also. तो भौतिक जगत में हम रहते हैं तो यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार हैं, लेकिन यहाँ पर मन बुद्धि अहंकार जो है, ये एक आत्मा में दो लेवल की कवरिंग होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आत्मा है, राइट? दिस इज सोल। इसके ऊपर एक सटल बॉडी है। सटल बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सत्य, चित और आनंद, ये आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सटल बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके ऊपर होती है ग्रॉस बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सारी वस्तुओं से मिलकर बनी होती है, राइट? तो हम जो देखते हैं वो इन पांचों वस्तुओं को देखते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन इनके पीछे जो मन बुद्धि अहंकार है, हम इनके दर्शन नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आत्मा
वो स्थाणु है। स्थाणु मतलब इट इज इमूवेबल, वो एक ही जगह रहती है। तो आत्मा को मूव करने के लिए, एक शरीर से भी आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो उसको किसी की सहायता चाहिए। तो सहायता किसकी मिलती है? वो उसको सूक्ष्म शरीर की मिलती है, मन बुद्धि अहंकार की। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा दूसरी बॉडी में ट्रेवल करती है। तो जैसे एक ही आत्मा अलग अलग शरीर में जाती है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा के ऊपर एक ही मन बुद्धि अहंकार वो अलग अलग शरीर में जाते हैं। दे डू नॉट चेंज, राइट? वो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। जो स्थूल शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, वो मरता है, वो चेंज होता है। लेकिन मन बुद्धि अहंकार मरता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। अंतर सिर्फ यही है, भौतिक जगत में वो अशुद्ध अवस्था में रहता है, इट बिकम्स कंटेमिनेटेड। लेकिन जब यही शुद्ध हो जाता है तो ये शुद्ध मन बुद्धि अहंकार, जो अहंकार अभी फॉल्स ईगो है, वो ट्रू ईगो में चला जाता है। जो बुद्धि अभी गलत कार्यों में लगी हुई है, वो शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति में लगती है। जो मन हमेशा गलत इच्छाएं दे रहा है, वो मन हमेशा भगवत भक्ति करने की इच्छाएं देगा। तो भक्ति के माध्यम से मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो जाता है और आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ ही आगे जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में जब उसको ये प्राप्त होता है तो मन बुद्धि अहंकार रहता है, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में है, वो नहीं जाता है। Does it answers? जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जब जो आत्मा है बॉडी में है, तो मैंने कहीं पे सुना है कि जब हम सोते हैं तो वी आर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डेड, और या फिर कभी जब एनेस्थीसिया जब देते हैं तो उस टाइम पे तो बॉडी में चेतना नहीं होती है, तो फिर तब उस टाइम पे सोल कहाँ जाती है? बॉडी में चेतना होती है, लेकिन उस पार्ट से वो चेतना थोड़ी सी विड्रॉ हो जाती है, या फिर उसका फील हमें नहीं होता। तो केमिकल्स में भी शक्ति होती है, इसलिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोग जो केमिकल्स पर इतना विश्वास करते हैं, उनको लगता है, इट्स अ गुड पॉइंट, उनको लगता है कि देखो हम एनेस्थीसिया के माध्यम से हमने आत्मा की वर्किंग को स्टॉप कर दिया। इट्स नॉट स्टॉप, इट्स अ टेम्पररी पॉज। वो टेम्पररी पॉज है। तो उनको लगता है केमिकल्स में इतनी शक्ति है कि देखो हमने थोड़ा सा उसको स्टॉप कर दिया, बट एक्चुअली द वर्किंग ऑफ सोल कैन नेवर बी स्टॉप। इसलिए वो लोग आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको केमिकल्स के ऊपर ही विश्वास है। तो केमिकल से ही पूरा शरीर चलता है, केमिकल से सृष्टि होती है, केमिकल्स केमिकल्स केमिकल्स। तो हमारा उनसे प्रश्न है, भैया व्यक्ति मर गया है, सारे केमिकल्स उसमें हैं अभी भी, अगर कुछ कमी है तो आप थोड़े केमिकल्स डाल दीजिए, उसको फिर जीवित कर दीजिए। दे कैन नेवर डू दैट। सारे केमिकल्स उनके पास है, उनको पता है एक शरीर में किस केमिकल कॉम्पोजिशन से शरीर बना हुआ है, उनकी वैल्यू क्या है, एवरीथिंग दे नो, बट दे कैन नॉट make a dead person come back alive by filling up those chemicals, by refilling those chemicals, or again bringing those back into the composition. तो आत्मा के केस में जब भी ऐसा कुछ होता है तो आत्मा उस अवस्था में रहता है। आपके क्वेश्चन को मैं एक स्टेप आगे लेकर के जाता हूँ। आत्मा का हमने सीट बताया कि हृदय में रहता है। तो जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है तब आत्मा कहाँ जाती है? तब क्या आत्मा चेंज हो जाती है? दिस इज अ बेटर क्वेश्चन, राइट? तो उस परिस्थिति में ऐसा बताते हैं कि जैसे गाड़ी की ड्राइविंग सीट अगर खराब हो गई, ड्राइविंग सीट चेंज करना है, तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? वो पास वाली सीट पे बैठ जाएगा, पैसेंजर की। जब सीट चेंज हो जाएगी तो वापस ड्राइवर की सीट पे आ जाएगा। तो फॉर द मोमेंट टेम्पररी आत्मा किसी और हिस्से में चली जाती है, फिर वापस हृदय में आ जाती है। इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, लेकिन आत्मा व्यक्ति की वही रहती है। इसलिए उसके हार्ट में वही फीलिंग्स हैं, वही विलिंग है, वही आइडेंटिटी है, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही सोचता है, वही करता है। इज द सेम पर्सन, पर्सन डजंट चेंजेस, राइट? जस्ट द सीट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम हार्ट टू समथिंग एल्स। इसका शास्त्रिक उदाहरण है, आप देखते हैं कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तब चींटियों ने उसका सारा शरीर, सारे अंग खा लिए थे, सिर्फ हड्डियां बची थी। तो आत्मा कहाँ गई थी? हड्डियों में, क्योंकि हृदय भी खत्म हो गया था पूरा, आत्मा हड्डियों में स्थित हो गई थी। सो द हार्ट, द बॉडी, द सोल चेंजेस इट्स प्लेस। फिर बाद में जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद से पूरा शरीर दिया तो आत्मा वापस हृदय में चली गई, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कंडीसिव स्पेस फॉर द सोल टू फंक्शन। डज इट आंसर्स? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कीर्ति मलिक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली हम लोगों को जो सपने आते हैं, सपने हम लोग सो जाते हैं, हमको दिखता है तो कहते हैं कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है या देखा सुना होता है वही दिखता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो भविष्य में होने वाला होता है हमको मिलता जुलता या फिर बिल्कुल वैसा ही सपने में दिख जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है, मेरे साथ हुआ है। तो उसका क्या कारण है?
कि भविष्य में जो होने वाला है आपको कुछ 1-2 दिन पहले सपने में एग्जैक्ट पूरा नहीं दिखता, पर कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता दिख जाता है। राइट, आप महान पुरुष, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी की। नहीं सर, ऐसा हमेशा नहीं होता, पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई है कि जो सपने में देखा वो हो गया है आगे जाके 2-3 दिन बाद। राइट, या दैट्स ट्रू। एक्चुअली ये भौतिक प्रकृति में कर्मों के आधार पर बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। इसलिए जो पामिस्ट हैं, जो हस्तरेखा देखते हैं, जो ज्योतिष हैं, वो लोग भी हमारा भविष्य बता देते हैं। तो ये भौतिक ज्ञान ही, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो हमारे हथेली में भी लिखा हुआ है कब क्या होने वाला है, राइट। तो अगला दिन छोड़ो, वो अगले साल का भी बता देंगे। तो और जो विशेषज्ञ हैं वो आपका पुराना जन्म भी बता देंगे और अगला जन्म भी बता देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिटरमाइंड। कर्मों के अनुसार चीजें चलती हैं। सिर्फ भक्ति ही ऐसी है जो कर्मों के अनुसार नहीं चलती। इसका रेफरेंसेस हमने बहुत दे चुके हैं, आगे भी हम देंगे, अभी नहीं बात करूंगा उस बारे में। तो कर्मों के अनुसार क्योंकि बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं, इसलिए ऐसे कुछ महान व्यक्ति हैं जो इसकी विद्या अर्जन करके या फिर जो अपनी तपस्या ज्ञान के बल पर शक्तियां अर्जन करके भविष्य देख सकते हैं। न सिर्फ भविष्य, कुछ लोग भूतकाल भी देख सकते हैं। तो जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता है उसे त्रिकालज्ञ कहा जाता है। तीनों कालों का वो ज्ञाता है, त्रिकालज्ञ। तो ये ज्ञान भी है। जैसे कुछ लोग जो पामिस्ट बनते हैं, जो ज्योतिष बनते हैं, तो वेदों का अध्ययन करके वो विद्या भी अर्जन कर सकते हैं, या फिर भगवान की कृपा से ये विद्या या फिर ये शक्ति किसी के पास दी भी जा सकती है। और कभी कभी उसका छोटा छोटा हिंट हमें भी मिलता है। जैसा आपने बताया, सभी को कुछ ना कुछ हिंट्स मिलते होंगे, जिसको साइंस की भाषा में लोग कहते हैं सिक्स्थ सेंस। ये सिक्स्थ सेंस है। तो वाकई में सिक्स्थ सेंस क्या है? भगवत गीता में कहते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, द सिक्स्थ सेंस इज द माइंड, प्रकृति स्थानी कर्षति। तो कभी कभी भगवान की कृपा से एक जीव को इसका थोड़ा थोड़ा सा अंश मिलता है, भगवान दे देते हैं। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। फिर हम जब देखते हैं, अरे यही कि ये चीज तो मैंने सपने में देखी थी, पहले मैं ये चीज देख चुका हूँ, पहले मैं ये चीज सुन चुका हूँ, ये वर्णन कर चुका हूँ। सो ये हमें छोटा छोटा ग्लिम्स भगवान देते हैं, ये इसलिए कि देखो, मैं जो भगवत गीता में ज्ञान देता हूँ, जो शास्त्रों में ज्ञान है, जो प्रकृति है, इसमें जो सब कुछ लिखा है ये सही है। तो इस शक्ति का भगवान थोड़ा थोड़ा आभास हमें करवाते हैं। तो ये बहुत कठिन नहीं है समझना, पर अगर ऐसा मिल रहा है तो ठीक है, भगवान की कृपा मान करके रख लीजिए। पर इससे हमारा भगवान पर विश्वास और बढ़ना चाहिए, और भक्ति में दृढ़ता इससे और बढ़नी चाहिए। डज इट हेल्प्स? सर एक प्रश्न और है प्रभु जी, हाँ जी। कि मुझे एक स्वप्न आया था एक साल पहले जुलाई में ही। सर मैं मतलब सपने में मैंने क्या देखा कि मैं अपने हस्बैंड, बच्चे के साथ में, कुछ फ्रेंड्स भी थे, समुद्र के किनारे हूँ, और एक प्रलय जैसा माहौल बन गया और सब भाग रहे हैं दूर एकदम से। मतलब सब कुछ अच्छा था, फिर एकदम से बहुत ज्यादा प्रलय जैसा माहौल बन गया। सब भाग रहे हैं, काले बादल आ गए, लहरें आ रही, सब दूर भाग रहे, पर मैं सपने में समुद्र की तरफ जा रही हूँ। सब मुझे बुला रहे आ जाओ, पर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं समुद्र के साइड जा रही हूँ। और मेरा मन एकदम उस प्रलय में भी एकदम शांत था, ना मुझे कुछ डर था ना कुछ भी नहीं था, मतलब मैं शून्य अवस्था में थी। फिर मैं देखती हूँ समुद्र की लहरों में से एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति निकल रही है, और कुछ आकाशवाणी जैसे आ रही, बताओ क्या चाहिए तुमको। तो मुझे आवाज सुनाई पड़ती है हस्बैंड की, बच्चे की, कि धन मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो। पर मैं शून्य अवस्था में थी, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। फिर मुझे सपने में ये दिखा कि वो मूर्ति की स्थापना करनी है, सपने में ही दिखा मुझे। पर मैं तो एक मतलब बहुत साधारण सी हूँ, ना मैं इतनी विद्वान हूँ ना कुछ भी हूँ। और मतलब वो स्वप्न में मतलब इतनी दिव्य अनुभूति थी, मुझे ऐसा लगे कि शायद मैं टीवी में देखती सुनती रहती हूँ कि हाँ सपने में देखा ऐसा करना है। जैसे जगन्नाथ भगवान जी की स्थापना भी सपने में देख के ही हुई। तो ये सब सुन के मुझे दिख रहा हो वो ठीक है, पर मैं अभी भी मैं सुना रही हूँ ना, मेरे हाथ पांव सब कांपने लग गए हैं। वो इतनी दिव्य अनुभूति थी, ऐसे मुझे लगता है कि शायद वो सपना भगवान ने दिया मुझे, लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दी, पर ना मैं बहुत साधारण ही हूँ, मैं कोई विद्वान भी नहीं हूँ। तो उस सपने का क्या कारण है? और मतलब मैं सपने भूल जाते हैं हम लोग। उस सपने को 1 साल हो गया, पर वो वैसे का वैसा मैं सोचती हूँ ना, सब पूरी अनुभूति, पूरा सपना अभी तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। पर मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है वो अभी तक। भगवान आपको बुला रहे हैं
कि आप आइए हमारी भक्ति कीजिए। अगली बार जब हम जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे तो भगवान आपको वहां पे बुला रहे हैं इस माध्यम से कि अगली बार जगन्नाथपुरी जाना, वहां का जो समुद्र है वहां के दर्शन करना, स्नान करना। सो यू सी, मैक्सिमम सपने वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि सपने कैसे आते हैं अगर उनका हम साइकिल देखें तो जो भी वस्तु व्यक्ति हमने देखा है या जिस भी परिस्थिति में हम हैं, सपने इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं मिक्स करके आते हैं। या फिर जिस भी वस्तु का चिंतन व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं, अक्सर उसी का सपना है, राइट। तो सपना क्या है? ये एक मानसिक कल्पना है जो मन कभी कभी अपने आप से आगे रह करके कल्पना, जैसे कंप्यूटर में पॉपअप स्क्रीन खुल जाती है, हम कुछ कार्य करें लेकिन अपने आप पॉपअप स्क्रीन खुल गई, उसी प्रकार से हमारा मन जो है पॉपअप स्क्रीन खोल देता है, ये सपना देख लो थोड़ी देर के लिए। जैसे अभी आजकल फोटो की जगह लाइव फोटो आ गए या फिर GIF आ गए, तो पहले सिर्फ फोटो दिखता था, अभी GIF आ गए, 4-5 सेकंड का क्लिप दिखेगा। तो उसी प्रकार से मन का सपना है। सो बट मैक्सिमम सपनों का कोई सेंस नहीं रहता, दे आर यूजलेस, दे आर नॉनसेंस, क्योंकि हमारी परिस्थितियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ मन कभी भी कुछ भी दिखा देता है। मान लीजिए आपने सोना देखा है और पहाड़ देखा है, तो मन में आपको सपना जो है सोने का पहाड़ दिखा देगा, तो बट सोने का पहाड़ का कोई सेंस नहीं है, isn't it? लेकिन कभी कभी कुछ सपने जो गुरु से रिलेटेड, भक्तों से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड आते हैं वो सही होते हैं, पर उसमें भी सभी सपने सही होने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस प्रकार के जब सपने आते हैं ना, तो वी शुड ऑलवेज चेक, हमें गुरु से चेक करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, इस प्रकार से हम आगे बढ़े कि ना बढ़े। अगर भगवान किसी को स्वप्न में कोई आदेश देते हैं, अगर कुछ करवाना चाहते हैं, तो अगर हम नहीं करते हैं लेकिन भगवान की इच्छा हम करें, तो हो सकता है भगवान फिर दोबारा सपने देंगे, तीसरी बार सपने देंगे, बार बार सपने देंगे जब तक हम नहीं करेंगे, राइट। इसलिए एक बार आया है और दूसरी बार नहीं आया है, सो इसको आप सही भी मान सकते हैं, सही मानते हुए राधा कृष्ण की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है डाउट है, नहीं हो सकता मन के द्वारा है, तो कोई बात नहीं, अगर भगवान दोबारा दिखाएंगे यही इस प्रकार का सपना है, फिर इस प्रकार हिंट दोबारा देंगे, तब समझना कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं। बट इन एनी केस, कोई भी क्षण हमें भगवान के नजदीक लेकर के जाए वो अपने आप में ही ग्लोरियस है। तो अगर इस स्वप्न को ही आप सही मानते हुए राधा कृष्ण के नजदीक जाएं, उनकी सेवा करना चालू करें, धाम दर्शन करने जाएं जहाँ पर समुद्र है, भगवान है, जैसे जगन्नाथपुरी का मैंने नाम लिया, तो ये सब स्वप्न आपका सफल हो जाएगा। जीवन की सार्थकता है कि भगवान के नजदीक हमें लेकर के जा रहा है। Does it help, Smita? थैंक यू प्रभु जी। Thank you. Mukesh. Mukesh Dudia. Mukesh Dudia, Proji, can you hear me? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि शरीर जब आत्मा शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, तो ऐसा बोला जाता है कि जब आदमी की डेथ हो जाती है तो 10-11 दिन बाद उसकी आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको, अगर आपने कोई बुरे कर्म किए तो आपको नर्क में जाके उसकी यातना सहन करनी पड़ेगी। तो वो ड्यूरेशन क्या 11 दिन ही रहता है क्या यातना सहन करने का, या स्वर्ग में जाके अच्छे कर्म किए तो वो फिर वापस दूसरी आत्मा को शरीर को धारण करेगा? तो वो 11 दिन का टाइम रहता है क्या? ऐसा है क्या कुछ? नाइस क्वेश्चन। नहीं, 11 दिन फिक्स नहीं, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग दिन होता है। जनरली जो कहा जाता है, एक ब्राह्मण को 3 दिन लगते हैं, एक क्षत्रिय को 12 दिन लगते हैं, एक वैश्य को 18 दिन लगते हैं और एक शूद्र को 28 दिन लगते हैं। लेकिन अभी सबका मिक्स होकर के सब लोग 12वीं 13वीं कर देते हैं। 12वीं 13वीं कॉमन फेमस है, और लोग आजकल तो पहले दिन में 12वीं 13वीं कर देते हैं कि पहले दिन ही जाओ, पहले या तीसरे दिन जाकर के 12वीं 13वीं सब करवा देते हैं। बट एक्चुअली इट इज सीन, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आत्मा शरीर से कितना आसक्त है। तो जो आत्मा जितना ज्यादा शरीर से आसक्त होती है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, तो मृत्यु के बाद भी आत्मा उस शरीर के आसपास ही भटकती रहती है कि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए जो जितना ज्यादा आसक्त है वो शरीर की आत्मा पास में उतना ज्यादा रहती है। तो वैश्य शूद्र सबसे ज्यादा आसक्त रहते हैं, इसलिए उनकी आत्मा 28 दिन तक ट्रेवल करती है, ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है, शरीर के आसपास ही।
जो वैश्य है उसकी आत्मा 18 दिन तक ट्रैवल करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो क्षत्रिय है उसकी आत्मा 12 दिन तक ट्रैवल करती है, और जो ब्राह्मण है उसकी आत्मा 3 दिन तक ट्रैवल करती है। सो ऐसा वर्णन आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आसक्ति, तो ब्राह्मण अपने शरीर से कम आसक्त होता है। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव भी जनरली 3 दिन का बोला जाता है, पर जो शुद्ध वैष्णव है, जो अपने शरीर से बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, वो शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ही आध्यात्मिक जगह चले जाते हैं, इमीडिएटली। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अटैचमेंट ऑफ द सोल विद द बॉडी, राइट। तो नरक या स्वर्ग या फिर अगला जन्म कब प्राप्त होता है, वो इसके बाद। तो नरक की गति कब प्राप्त होगी, जितना समय आत्मा शरीर के आसपास मंडरा रही है, उस समय को क्रॉस करने के बाद। तो 3 दिन का समय है, चाहे 12 दिन का है, चाहे 18 से 28 दिन का है, उसके बाद वो आगे नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, अपने कर्मों का भोग करने के लिए बेसिकली। और वो नरक या स्वर्ग के चक्र को काटने के बाद वो दूसरे शरीरों में प्रवेश करेगा। सो अब कितना समय इसमें लग सकता है, जस्ट टू मेंशन, चैतन्य चेतनामृत में एक श्लोक आता है कि गो अंगे जतलोम तत सहस्त्रवत्सर गोवधिरोरव मध्य पाचे निरंतर। अगर कोई व्यक्ति गाय का वध करता है तो पाप कर्म का रिजल्ट कितना लंबा हो सकता है। उसमें वर्णन है कि गो अंगे जतलोम, गाय के शरीर में जितने बाल हैं, तत सहस्त्रवत्सर, उतने 1000 वर्ष। मतलब अगर एक बाल है तो 1000 साल, 2 बाल हैं तो 2000 साल। ऐसे गाय के शरीर में कितने बाल होते हैं, अनगिनत बाल होते हैं। तो अनगिनत मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने साल रौरव मध्य पाशे निरंतर, वो व्यक्ति रौरव नाम के नरक में निरंतर तड़पता रहेगा, राइट। तो उसको इतना लंबा समय नरक में यातना बितानी पड़ेगी। इतने लंबे समय के बाद जब उसका पाप कर्म खत्म होगा, तब वो आएगा, फिर किसी जानवर के शरीर में जाएगा, बचा हुआ हल्का फुल्का पाप कर्म काटने के लिए। तो वो जब खत्म होगा तब वापस मनुष्य के शरीर में आएगा। Does it helps? जी प्रभु। Thank you. इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है आसक्ति से रिलेटेड। जो आपने बताया कि हमारे को यदि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं तो जड़ तत्वों से आसक्ति प्रभु जी समझ में आती है, वी शुड बी एबल टू कंट्रोल इट। घर, बंगला, गाड़ी, पैसा एंड यश, सम्मान जो भी है, इससे आसक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग अवर माइंड और चैंटिंग द महामंत्र। बट जीवों से आसक्ति, फैमिली मेंबर से आसक्ति प्रभु जी, इट इज वेरी डिफिकल्ट. I had been to very difficult situation in past 3 days. My husband was actually, he was trapped in the middle of the road in the Kullu district, and it was heavy rain from Saturday night. He was in the middle of the rain, and then for 3 days, Sunday, Monday, and Wednesday, Tuesday, we were not able to have any contact of him. It was a nightmare situation. But then Prabhuji, I have gone through so much. But I just really don't know. It was so difficult for me to pass those 3 days. I was fanatically contacting every damn fellow in his organization. Entire Kullu district, there was no power for 2 days. So, Jeevon se asakti, Prabhuji, it's very difficult. How we can come out of this situation, or what we should do in this situation? Yes, I would say that I tried to do 32 rounds of chanting, because there was no way I was able to control my negative thoughts. भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है प्रभु जी. I was able to hear his voice. I was just waiting for his message or voice. Okay, he's all right. And Wednesday I got his call. For 3 days it was very difficult, but then I realized how much I love him in those 3 days. So it's very difficult, Prabhuji. How we will come out of this attachment? It's not possible. It looks like that. Just a second. Yeah, it's a very nice and practical question. First of all, very sorry to know about this state. I hope he's all right now. Yes, Prabhuji, he's all right. Good. Just a second. मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ. So Kunti Maharani had the same question to Krishna. आपका जो प्रश्न है ये कुंती महारानी का भी प्रश्न था. Just here. So you see, Acha, are you able to see the Vedabase? No, Prabhuji. You can't see.
सो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। और अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता अर्जुन को क्यों बोली जा रही है, बिकॉज अर्जुन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम सीन, ही हैज अटैचमेंट विद द फैमिली मेंबर्स, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ही डोंट हैव द पावर टू सी दैट हिज फैमिली मेंबर्स आर किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज डिवॉइड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। तो वो इतना सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं। सो भगवान उनको इसीलिए आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं और उन्होंने कन्विंस कर रहे हैं कि क्योंकि ये धर्म युद्ध है, आपको लड़ना पड़ेगा। पर हमारे सामने वैसी परिस्थिति नहीं है कि हमारे सामने कोई धर्म युद्ध है, हमें किसी को मारना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फॉर the wives, it is always advised that they should have the utmost love with their husband. It is good for them, क्योंकि husband का आधा पुण्य है वो वाइफ शेयर करती है। If the husband is a very good devotee, very pure devotee, when the husband gets liberated by his powers, if the wife is chaste, मैं हिंदी में बोलता हूँ, अगर पत्नी पतिव्रता है, बहुत प्रेम करती है अपने पति से, तो भले ही पत्नी प्रेम भक्ति ना करे, लेकिन अगर पति शुद्ध भक्त बन जाता है तो उनकी कृपा से पत्नी का भी उद्धार हो जाएगा। सो आइडियल सिचुएशन इज व्हेन, एक आदर्श स्थिति वो है जब एक पति भगवान का बहुत अच्छा भक्त हो और पत्नी पतिव्रता हो। तो उस परिस्थिति में पति की भक्ति से पति और पत्नी दोनों का उद्धार हो जाता है। इसलिए पत्नी के लिए कहा जाता है कि उसे पतिव्रता होना चाहिए और पति से प्रेम होना चाहिए, दैट इज आइडियल केस, राइट। लेकिन कलयुग में हम देखते हैं कि पति लोग भी जो हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, इन मैक्सिमम केसेस वो भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए दोनों को सलाह दी जाती है कि दोनों भक्ति कार्य में लगें, बोथ पीपल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी दोनों भगवान की भक्ति करें, इट इज एडवाइज्ड। और ये प्रश्न कुंती महारानी का था। जब कृष्ण वहां से जा रहे थे तो कुंती महारानी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू कृष्णा, और उसमें कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही हैं, हे विश्वात्मा, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ सोल ऑफ द यूनिवर्स, ओ पर्सनैलिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज देयरफॉर सीवियर माय टाई ऑफ अफेक्शन फॉर माय किन्समेन द पांडवस एंड द वृष्णि। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, इसलिए therefore मतलब इसके पहले भी कोई श्लोक है, हम उस पर भी आएंगे। इसलिए हे भगवान, मेरी आसक्ति स्नेह पाशाम, ये जो स्नेह, ये जो प्रेम का जो फंदा है, पाशा मतलब फंदा, इसको आप छिंदी मतलब काट दीजिए। किससे प्रेम का फंदा है? पांडुषु और वृषणिषु दोनों से। पांडु मेरे पति हैं, उनसे भी प्रेम था, अभी भी है, या फिर पांडुओं के पुत्र जो पांडव हैं मेरे बच्चे, उनसे भी प्रेम है। और साथ ही साथ वृष्णि वंश से मैं आई हूँ, तो मेरे मायके वालों से भी मेरा प्रेम है, माता पिता से, मेरी बहनों से, भाइयों से। तो प्रार्थना करें कि इन सब से मेरा ये जो स्नेह पाशाम है, ये स्नेह या प्रेम का जो बंधन है, इसको आप काट दीजिए। क्यों? क्योंकि जिससे मेरी सारी आसक्ति आपके ऊपर लगे। इसलिए इसके ऊपर एक बहुत विशेष श्लोक है, हम वो देखते हैं। तो उस श्लोक में भी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, just a second. श्लोक 23 में कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत अद्भुत है, they are very beautiful. Anyway, वो मिल नहीं रहा है। सो देख, उसके पहले जो श्लोक है मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। उसमें वर्णन आता है, आप नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल पतये नमः। तो प्रार्थना कर रही है कि भगवान किसकी संपत्ति हैं? जो अकिंचन है, जो भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु पर आश्रित नहीं है, जिसका सारा प्रेम सिर्फ भगवान से है। तो नमो अकिंचन वित्ताय, ऐसे अकिंचन व्यक्ति का जो वित्त है, वित्त मतलब संपत्ति, वो कौन है? वो भगवान स्वयं। इसलिए उस मार्ग पर भगवान को अपनी संपत्ति बनाने के लिए जो बीच में बाधा आता है, वो क्या आता है? स्नेह पाशाम। वो ये बंधन जो हमारे परिवार वालों से हैं, ये स्नेह का पाश है, ये बंधनकारी होते हैं। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आप इनको काटिए। तो अगर ऐसी परिस्थिति है, सबसे पहले अगर
प्रयास तो यही करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों योग्य बने। तो उस अवस्था में अगर पत्नी पति से आसक्त है तो उसके लिए सद्गति ही होगी, दैट इज आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको दोनों को इंडिविजुअली प्रोग्रेस करना है भक्ति जीवन में आगे, तब भगवान से इसके बारे में प्रार्थना कीजिए। आप प्रयास तो पूरा कर रहे हैं जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से, श्रवणम के माध्यम से, साथ ही साथ भगवान से विशेष रूप में इसके बारे में प्रार्थना कीजिए, जैसे कुंती महारानी यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं, स्नेह छिंदी में माम पाशम वृषणिषु पांडुषु, दोनों से मेरी आसक्ति काटी। ये इस तत्व को समझना थोड़ा सा कठिन है। कभी कभी लोग डर भी सकते हैं, अरे प्रभु जी क्या बातें कर रहे हैं, हमें परिवार से आसक्ति काटनी पड़ेगी, माता पिता से, इनसे उनसे। बट आइडियली स्पीकिंग, जो व्यक्ति ये समझ चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इस शरीर और ये सारे संपर्क ये सब शरीर से रिलेटेड है, जिसको ये ज्ञान पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, जो वास्तविकता में भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत उत्सुक है, उसके हृदय से ये प्रार्थनाएं अपने आप आएंगी, उसको अलग से फोर्स करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसको ये समझ में अभी भी नहीं आया है, और जिसको लगता है नहीं मैं अभी भी शरीर हूँ, रियलाइज करना बहुत डिफरेंट है। एटलीस्ट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूँ, जो अभी भी अपने शरीर से बहुत आसक्त है, शरीर की इंद्रिय तुष्टि के लिए ही वो कार्यरत है, वो इस ज्ञान को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, उसको डर लगेगा, अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सारा एंजॉयमेंट तो परिवार से आता है ना, पति पत्नी एक दूसरे को एंजॉयमेंट देते हैं, बच्चे माता पिता को सुख देते हैं, बच्चों को केयर करने में, बच्चों के साथ डील करने में माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, सारा प्रेम उनकी तरफ जाता है। सो दिस फैमिली क्रिएट्स अ वेरी गुड सिस्टम और क्रिएट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी फॉर गिविंग एंजॉयमेंट टू द बॉडी। इसलिए परिवार से आसक्त होना स्वाभाविक है। क्यों? जो अध्यात्मवादी हैं वो परिवार में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे ही तो शरीर अपने खुद के शरीर से इतने ज्यादा आसक्त हैं, साथ में 4 जनों का शरीर और ले लेंगे, उन 4 के साथ उनके इन लॉज के शरीर, तो हमारी आसक्ति को बढ़ाना क्यों है? जीवन का गोल है आसक्ति को कम करना और कृष्ण में लगाना। इसलिए कुछ लोग इस मार्ग पर जाते ही नहीं है, दे बाईपास इट, वो ब्रह्मचारी से सीधा सन्यास को चले जाते हैं, दे डोंट गो टू गृहस्थ आश्रम एंड गो टू वानप्रस्थ आश्रम। पर फिर भी अगर कोई गृहस्थ आश्रम की तरफ है, तब हमें प्रयास यही करना चाहिए, भले हमें सिस्टम में है लेकिन धीरे धीरे हमारी आसक्ति भगवान में बढ़े। देयरफॉर गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में आता है। पूरा जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है, पूरा जीवन भोग करने के लिए नहीं। इस जीवन में ठीक है, जब तक दायित्व है तब तक हमें दायित्व निर्वाह करने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, लेकिन जब जीवन के आखिरी क्षण आते हैं तो उस अवस्था में वानप्रस्थ में जाना चाहिए, भगवान के मंदिर के नजदीक रहना चाहिए, धाम के आसपास रहना चाहिए, भक्ति करने का अभ्यास करना चाहिए, भले पति पत्नी दोनों मिलकर के अभ्यास करें। फिर एक समय आता है तब प्रभु लोगों को संन्यास भी लेना चाहिए, पत्नी को भी छोड़ना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। डज इट हेल्प माता जी? ज्यादा हैवी तो नहीं हुआ? Thank you, Prabhuji. I hope there is a time for that stage. So, abhi grahasti mein aur naukari mein, I'll see that how much I can do. Right now your responsibility is to care for your family very nicely. आपकी बच्ची छोटी है, आपकी परिवार भी नया है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से सेवा कीजिए, दोनों को अच्छे से भक्ति प्रदान कीजिए, अपना पूरा कर्तव्य निर्वाह कीजिए, और साथ ही साथ कृष्ण से आसक्ति बढ़ाते जाइए। Prabhuji, आज बहुत सारे questions हैं, so next time I'll take one more question. So sometimes I think in past 1 year, periodically and after every 2 or 2.5 months, we are having some very drastic thing. I don't know, this is ये मेरा प्रारब्ध है या it is coming through something like ना, so परीक्षा हो रही है या क्या हो रहा है? I don't know. It is going on every 2.5 months. I am having some drastic thing in either my accident, my kid was hospitalized. Now my husband was lost for 3 days. It's something like that, and I don't know. It is testing my faith on the Harinam, or it is something like ना मेरी भक्ति में कुछ गड़बड़ी हो रही है. I am not getting, और मेरा प्रारब्ध है जो ऐसे निकल रहा है. Actually इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए. It's not drastic माता जी, it's normal. भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है. The problems in the world are normal. जो भी problems हो रही है ना, they're not drastic or nothing big. बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ जर्नी से जाते हैं, लोगों के साथ तो पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाता. So ultimately, with all the problems coming, Krishna reminds us that don't remain attached to this material world. This is dukhalayam ashashvatam. यहाँ पर दुख ही मिलेगा और ये टेम्पररी है. इसलिए try to get attached to Krishna. Try to go to Krishna Loka, the Golok Vrindavan, जहाँ पर life is full of happiness and permanent. So the nature of this world is like that. पदम पदम यत विपदाम, हर कदम कदम पे विपदा मिलेगी. This world works like that. इसलिए ये drastic नहीं है, ये कुछ
अचंभे वाली बात नहीं है, इट इज नॉर्मल। तो भगवान आपको कृपा करके असली रूप दिखा रहे हैं प्रकृति का, सो टेक इट एज मर्सी ऑफ कृष्ण। थैंक यू। परज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता था। एक प्रश्न ये है कि जब इति माता जी ने जिस प्रकार से बंधु बांधवों के लिए बोला, हमारी आसक्ति हमारे शरीर से भी बहुत, सबसे ज्यादा लास्ट जो स्टेज होती है हमारी, वो शरीर वाली होती है। तो शरीर वाली जो आसक्ति है उसके साथ कैसे, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे शरीर में कोई दर्द होता है, कोई चोट लग जाती है, तो उस दर्द को हमें सहना पड़ता है और उसको हम बहुत बहुत मुश्किल से सह पाते हैं। तो वो वाली आसक्ति को कैसे ओवरकम कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रश्न है प्रभु जी, वो ये है कि एक आत्माओं की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है इम्यूटेबल। तो इसको जरा एक्सप्लेन करें प्रभु जी, क्योंकि एक ट्रांस माइग्रेशन वाला एक फेज होता है आत्मा का जिसमें वो किसी शरीर में नहीं होती। तो जब वो शरीर में नहीं होती तो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, और वो म्यूटेड नहीं रह, क्योंकि वो म्यूटेड नहीं रह सकती तो वो कैसे क्रियाशील रहती है। हरे कृष्ण। इम्यूटेबल मतलब अक्रियाशील। इम्यूटेबल मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इम्यूटेबल प्रभु जी का मतलब होता है क्रियाशील। तो जब जब शरीर में वो नहीं होती है और वो माइग्रेट कर रही होती है या प्रेत योनि में लटकी हुई होती है, कैसे किसी भी प्रकार से वो बिना शरीर के होती है, तो कैसे क्रियाशील रहती है? कौन से श्लोक से बोल रहे हैं, कौन सी क्वालिटी है? थोड़ा संस्कृत में बताएंगे श्लोक देख के। आपकी स्लाइड में सबसे नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक है प्रभु जी, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, ओके। 25। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल। म्यूटेशन होता है ना, चेंज करना, और इम्यूटेशन मतलब अनचेंजेबल। तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था कि आत्मा कभी चेंज नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता। वही आत्मा सनातन है, इसलिए हमेशा वही आत्मा रहती है। इट डजंट चेंज। जैसे शरीर चेंज होता है ना, ये शरीर नष्ट हुआ तो दूसरा शरीर मिलेगा, आत्मा ऐसे चेंज नहीं होती, इट इज इम्यूटेबल, वो अपरिवर्तनीय है। और जहां तक आपका पहला प्रश्न था, या तो शरीर से आसक्ति, तो आपका ये पॉइंट एकदम सही है कि जितनी ज्यादा आसक्ति हमारी परिवार से रहती है, उससे कहीं ज्यादा आसक्ति हमारे शरीर से रहती है। एवरी पर्सन इज द हाईएस्ट अटैचमेंट फॉर अ पर्सन इज टू द सेल्फ। वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त रहता है दूसरे की अपेक्षा, राइट। तो ये कैसे जाएगा, ये आसक्ति कैसे जाएगी? यू सी, बहुत सारा डिस्कशन हम इस पे कर सकते हैं, इससे आसक्ति उससे आसक्ति, बट अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स इज, जो कृष्ण यहाँ पर गीता में कहते हैं 2 अध्याय के 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि ऐसे बहुत सारी आसक्ति हैं, जो आसक्तियां हमें अलग अलग प्रकार का आनंद या फिर रस प्रदान करती हैं, लेकिन इसमें से कुछ रस हैं जो निकृष्ट हैं, जो निकृष्ट रस हैं जिससे हमें मुक्त होना है, राइट। जैसे कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए कोई बच्चा है, अगर उसको ज्यादा, जो उसको मिट्टी खाने की आसक्ति है, तो मिट्टी खाने से बहुत लालायित है, तो मिट्टी उसके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको मिट्टी उसको छुड़वाना है खाना, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आप चांटा मार सकते हैं, आप समझा सकते हैं, लेकिन उससे भी वो मानेगा नहीं। द बेस्ट सॉल्यूशन इज कि आप उसको मिट्टी की जगह दूसरा कुछ खाने के लिए दीजिए। तो यहाँ पर कृष्ण जो कह रहे हैं कि परम दृष्टवा, जो परम स्वाद, उसको अगर हायर टेस्ट मिलेगा तब वो निवर्तते, वो उसको पुराने वाले जो स्वाद है, रस जो, उसको वर्जन, उसको त्याग देगा। इसलिए द बेस्ट मीन्स ऑफ गिविंग अप आवर लोअर अटैचमेंट्स, हमारे निम्नतर आसक्ति हमारे शरीर से या फिर परिवार से या भौतिक जगत से, उसको छोड़ने का सबसे सरल और सबसे सुगम जो मार्ग है वो है कि हमें कृष्ण से आसक्त होने का सीखना चाहिए, कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जब कृष्ण से आसक्ति बढ़ेगी, अपने आप इस भौतिक जगत से आसक्ति हमारी कम होगी। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज इसके लिए उदाहरण देते थे कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो कैसे पता पड़ेगा कि वो नॉर्थ, उत्तर से उतना दूर जा रहा है कि नहीं? तो जितना दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहा है, उत्तर से उतना दूर जा रहा है, या फिर जितना उत्तर से दूर जा रहा है, उतना ही दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहा है।
उसी प्रकार से जितना हम कृष्ण की तरफ आगे जा रहे हैं उतना हम इस भौतिक जगत की तरफ से हम पीछे हट रहे हैं, राइट। तो जितना हम कृष्ण के नजदीक जाएंगे उतना भौतिक जगत से दूर जाएंगे। जितना हम कृष्ण से आसक्त होंगे उतना ही हम भौतिक जगत से आसक्ति हमारी खत्म होती जाएगी। अगर हम कृष्ण से आसक्त नहीं हैं और सिर्फ यहाँ से विरक्ति की बात करेंगे तो कार्य नहीं करता है, दैट डजंट वर्क्स। इसलिए विरक्ति के बारे में ना सोचते हुए कृष्ण से आसक्ति को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए प्रयास क्या होने चाहिए, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, 16 माला बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमारे घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए, रोजाना भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए, भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, उनको प्रेम से भोग अर्पण करना चाहिए, उनके लिए कीर्तन गाना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो जब हम हमारे जीवन में कृष्ण को केंद्र में स्थान देंगे, हमारा जीवन पूरा कृष्ण के आसपास बिताएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब स्वाभाविक रूप से ही कृष्ण से आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। तो जितनी मात्रा में कृष्ण से आसक्ति बढ़ेगी, इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत के व्यक्तियों से, इवन हमारे शरीर से भी आसक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। डज इट आंसर प्रभु? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद हम नहीं लेंगे। नीतीश प्रभु। नीतीश, हरे प्रभु। ओके, विजयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि श्लोक में लिखा है कि हम आत्मा को ना शस्त्रों से काट सकते हैं, ना इनको जला सकते हैं, ना मार सकते हैं, बट आत्मा को कष्ट तो होता है प्रभु जी, वो कष्ट का अनुभव करता है। और वो भले भौतिक जगत में ना हो, अभी हम जैसे भक्ति में थोड़ा कर रहे हैं, तो हम अगर जपा नहीं कर पाते कभी ड्यूटी की वजह से कुछ भी, तो कष्ट तो होता है प्रभु जी, कष्ट का तो अनुभव करता है। तो जी प्रश्न क्या है? एक्चुअली प्रभु जी, काट मार नहीं सकते, मतलब शस्त्रों से काट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, पर पेन तो होता है आत्मा को, और वो सुख का भी अनुभव करता है, कष्ट का भी अनुभव करता है। आत्मा को पेन नहीं होगा। जब जी। आत्मा अपने आप को शरीर से एक मान लेता है, when the soul identifies itself with the body, इसी का नाम ईगो। ईगो मतलब आइडेंटिटी। तो फॉल्स ईगो मतलब जब आत्मा अपने आप को शरीर मान लेता है, देन ही सब, तब उसको कष्ट होता है। पर जब आत्मा अपने आप को आत्मा ही समझता है, आत्म साक्षात्कार अगर किसी को हो जाए, देन पेन मे बी देयर, बट आत्मा विल नॉट सफर फ्रॉम दैट, राइट। शरीर को दर्द होगा लेकिन आत्मा उससे परेशान नहीं होगा। सो कष्ट कब होता है? जब एक जीव शरीर से आसक्त है, तब परिस्थितियां उसको कष्ट देंगी या सुख भी देंगी। लेकिन जब जीव आसक्त ही नहीं है शरीर से, तब परिस्थितियों के कारण दर्द जरूर होगा, लेकिन उससे उसकी चेतना प्रभावित नहीं होगी, उसको कष्ट नहीं होगा। गेटिंग? सो पेन एंड सफरिंग, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। आंसर? Thank you so much. So I don't know how many questions to take. Chat box में 3 क्वेश्चन हैं और 2 हाथ अभी भी ऊंचे हैं। So I'll quickly try to answer. लोकेश को कहते हैं, आत्मा के पिछले जीवन के बारे में कैसे जाने? क्या किसी विद्या, क्रिया, प्रक्रिया के माध्यम से कोई ऐसा कर सकता है? हाँ, विद्या है, ज्योतिष विद्या के बारे में मैंने जैसे बातचीत किया, एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं, उस विद्या से जान सकते हैं, पर जानने की आवश्यकता नहीं। पहले क्या हुआ, दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे क्या करना है, भक्ति करना है, उसके बारे में ज्यादा चिंता कीजिए, राइट। रीता माता जी का प्रश्न है, साधुज आर गिवन समाधि while general people are cremated. It is because of the attachment of general people from their bodies and sadhus aren't attached to it. No, this is not the reason. The reason is साधुओं का जो शरीर है वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे लोहा आग के संपर्क में कॉन्स्टेंटली रहता है, तो दिखता लोहे जैसा ही है वो, लेकिन उसका कार्य आग का हो जाता है। अब उस तपते हुए लोहे को आप कहीं भी टच कीजिए, इट विल बर्न द अदर थिंग। उसी प्रकार से इस भौतिक शरीर में रहते हुए जब साधु हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं, तो ये भौतिक शरीर उनका आध्यात्मिक हो जाता है। दिखता हमें भौतिक जैसा है, बट इट बिकम्स स्पिरिचुअल, इसलिए उसको नष्ट नहीं किया जाता। इट इज प्रिजर्व्ड एंड इट इज गिवन समाधि। नितिश प्रभु, we are not able to hear you. If you can write, that is good. Otherwise, Kripali Mata. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Can you hear me? Yes, now I can hear you. लेकिन आपके 2 कनेक्शन से एक कनेक्शन को आप काट दीजिए। Yes, please quickly. Yes.
प्रभु जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट झूठ ना इस कलयुग में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी जैसे अगर हम भगवान की सेवा के लिए झूठ बोलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है या फिर मतलब किस तरह से हमें मैनेज करना? या झूठ नहीं बोलना, सत्यता को धारण करना, ये दिव्य गुण है, ये साधुओं का गुण है। लेकिन भगवान ने तो खुद युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा था कि आप अनाउंस करो अश्वत्थामा हतोहता। तो इसलिए झूठ बोलना भी एक गुण है जिसको भक्त लोग भगवान की सेवा में लगा देते हैं कई बार। तो अगर भगवान चाहते हैं कि हम इस स्थिति में झूठ बोलें, तो भगवान जो बोल रहे हैं वो करना ज्यादा बड़ा धर्म है, रादर देन बीइंग अटैच्ड टू सत्य। इसलिए लोअर प्रिंसिपल्स और हायर प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा। तो इवन शास्त्रों में भी कहा गया है कुछ कुछ जगह झूठ बोलना अलाउड है, जैसे बिजनेसमैन के लिए झूठ अलाउड है, राइट। ऐसे कुछ कुछ परिस्थितियां हैं जब झूठ बोलना अलाउड है। तो हाँ, सत्यवादी रहना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए कभी झूठ का प्रयोग किया जाना बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है, देन इट शुड बी डन विद द ड्यू कंसल्टेशन ऑफ योर गुरु एंड योर अथॉरिटीज, राइट, अपने हिसाब से नहीं। आंसर्स? प्रभु जी जैसे कि भौतिक जगत में भी कई बार हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, जैसे अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह वो सब हो जाती है। तो वही बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मतलब हम उसको मैनेज कैसे करें। मतलब वैसे शास्त्रों के आधार पे तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी झूठ बोलना चाहिए, लेकिन भौतिक जगत में तो छोटी छोटी सिचुएशंस पे भी हमें झूठ बोलना पड़ता है। अगर सच बोल देंगे तो मतलब हमारे सारे रिलेशन वगैरह सब तबाह हो जाएंगे, मतलब फिर हमको वो स्थान भी छोड़ना पड़ सकता है, मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो वो सब चीजें मैनेज करना मतलब थोड़ा कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा गाइड कीजिए उसमें। हाँ देखो, अभी तो जनरल बात है, जनरली तो हम इतना गाइड नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल्स में उसकी बात कर सकते हैं, बट अब स्पेसिफिकली बाद में अगर कभी पर्सनल मीटिंग में बताएंगे तो मैं बता दूंगा। बट इन एनी केस, टेम्पररीली अगर आपको संबंध बचाने के लिए या फिर संबंध सुधारने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, वो संबंध आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, या फिर आप भविष्य में उन्हें और अच्छा करके कृष्ण की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, देन इट इज एक्सेप्टेबल, वो चलेगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था सीए की पढ़ाई के दौरान, तो मैं एक बार अपने बॉस से छुट्टी मांगने गया कि सर रथ यात्रा है, छुट्टी चाहिए, जाना है। तो मेरे बॉस ने सीधा सीधा मना कर दिया कि देखो, अगर तुम लड़की घुमाने के लिए छुट्टी मांगोगे तो फिर भी दे दूंगा, लेकिन भगवान के नाम पे छुट्टी मांगोगे तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं समझ गया भैया इनसे छुट्टी लेना है तो कैसे लेना है। तो जब भी मैं मंदिर जाना होता था तो मैं उनसे मंदिर का बोलता ही नहीं था, मैं कुछ ना कुछ बहाना बता दे रहा था, या तो मेरी तबीयत खराब है या घर में किसी की तबीयत खराब है। सो आई यूज्ड टू लाई, क्योंकि अगर सीधा सीधा बोलूंगा मंदिर जाना है तो छुट्टी नहीं देंगे। इसलिए भगवान के पास जाने के लिए झूठ बोलना इट इज ओके। उसी प्रकार से आपका संबंध बचाना जरूरी है, संबंधों को भगवान से जोड़ना जरूरी है। आपका भविष्य में कुछ प्लान है तो टेम्पररी अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन इट्स ओके, बट स्टिल डू इट अंडर कंसल्टेशन। ऑलराइट प्रभु जी एक एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता के 17 चैप्टर में मतलब क्लियरली बोला है कि हमें जैसे भगवान के लिए या दान भी मांगना हो तो हमें लुभावना, झूठ ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे सीनियर लोग ऐसे कुछ गाइड करते हैं कि हमें जब दान लेना हो तब हम थोड़ा सा मतलब झूठ बोल सकते हैं, मतलब ऐसे, तो वो भगवान की बात से बिल्कुल अपोजिट जाता है। तो थोड़ा आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर हेलो लें, बिकॉज इट्स अ मोर पर्सनल क्वेश्चन, राइट। जी जी थैंक यू बाबू जी। इन कॉल मी आफ्टर द क्लास। लोकेश प्रो का प्रश्न है, सोल और सुपर सोल का रिलेशन समझ नहीं पा रहा। आत्मा भगवान का अंश है, सुपर सोल परमात्मा का अंश है, और अंश के नाते उनका जो कार्य है वो पुण्य की सेवा करना है। जैसे बच्चा माता पिता का अंश होता है, इसलिए बच्चे का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए उसका कर्तव्य है परमात्मा या भगवान की सेवा करना। थैंक यू सो मच। सो इट्स अ क्वाइट लॉन्ग सेशन, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट नहीं 2 घंटे हो ही गए हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत सारे भक्त लोग अभी भी कनेक्शन में हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, बताएं गौर प्रणाम।